सर भी क्या करा रहे हैं आज? कुछ आप नया टॉपिक बता रही थी आपकी स्कूल। यार नया टॉपिक नहीं है। बस वो क्या बोलते हैं। एक मिनट में दिखा देता हूँ ना। एक मिनट रुक। अच्छा, जैसे क्या बोलते हैं टेस्ट का तो तुम्हें पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो बस बता देता हूँ कि जैसे हम वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए ना टेस्टिंग की चीज़ें बनाते हैं ना, तो इसमें कुछ चीज़ें हमने कल करी थी। एक तो ये कि सबसे पहले तो क्या 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 चीज़ें करना पड़ती हैं। एक तो टेस्ट के अगर टेस्ट की बेस पे बात करें तो हम अपने जो प्रोजेक्ट होता है ना, ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने टेस्ट के प्रोजेक्ट में ना। तो क्या क्या चीज़ें ओरिजिनल प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होती हैं, एक तो ये कि मेन डेटाबेस यूज हो रहा होता है। तो उस मेन डेटाबेस को हम कन्वर्ट करते हैं अपने टेस्ट डेटाबेस में। ये तो इनिशियली बेसिक है ना सब कुछ ना, ठीक है। तो अब टेस्ट की कमांड लिखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टेस्ट का डेटाबेस मेन डेटाबेस कन्वर्ट करना होता है टेस्ट डेटाबेस है ना, ठीक है। तो अब मेन डेटाबेस हम कन्वर्ट कैसे करें। तो मेन डेटा जैसे हम मेन डेटाबेस को इनिशियलाइज कराते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट में, ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो हम जैसे इधर जो बनाया हुआ फास्ट एपीआई नियॉन के अंदर ना। तो उसके अंदर क्या क्या करा होता है, एक तो इंजन बनाया हुआ होता है। इंजन हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग से आ रहा होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे मेन प्रोजेक्ट मेन डेटाबेस की होती है। तो यानी कि कनेक्शन सही स्ट्रिंग को हमें चेंज करना है अपने टेस्ट डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ ना, ठीक है। सही सही ठीक है। है, और टेस्ट डेटाबेस हम या जाके बनाएंगे एक चीज ब्रांच। आपने आपने बताया था कि दोनों में फर्क ये होता है कि जो जो दोनों के फंक्शन होते हैं वो टेस्ट के टेस्ट अंडरस्कोर से शुरू होते हैं। बिल्कुल मतलब ये उसके सिंटेक्स की डेडिकेशन है। और बाकी जो है यानी सेम सिंटेक्स लिखे हुए होते हैं। और कनेक्शन ऑफ कोर्स आपने जहाँ सेंट्रलाइज दिया वहां से टेस्ट और प्रोडक्शन उनके डिफरेंट आउट हो रहे होंगे। बिल्कुल। और फिर आपने बताया था एक थर्ड चीज आपने बताई थी एजर्ट्स जो डालते हैं, एजर्ट्स जो बिल्कुल टेस्ट के ऐसे। क्राइटेरिया डालते हैं। तो बिल्कुल वो ऐसे। बेसिकली मेन मेन और फाइनल बेसिकली सॉर्ट ऑफ कंडीशन। वेयर क्राइटेरिया वेयर जी कंडीशन कह लेंगे उसे वेयर क्राइटेरिया कह लें। ये आपने बताया था कि थर्ड है ये हमारा। कल नहीं उससे पहले जो लास्ट सेक्शन था उसमें ये बात हुई थी। तो वो अगर मैंने सिर्फ पांच आपको मिनट बताया आप था। कल जी अच्छा सॉरी। हाँ, तो अगर 5 मिनट इनको सब कल वाला रिकैप कर दें फिर आप ठीक है। चाहें तो उसको प्रोसीड कर लीजिएगा उसको थैंक यू। बस हाँ, यही करा था हमने। जो आप बता रहे हैं ना, सबसे पहले तो ये कि जी अब जी कोई टेस्ट बनाने के लिए हमें ना कोई फंक्शन हम बनाते हैं ना, जिसको हम टेस्टिंग के लिए हम भेजते हैं ना पाई टेस्ट के पास ना। पाई टेस्ट कुछ नहीं है, टेस्ट करने के लिए हम पाई टेस्ट की कमांड चलाते हैं। तो वो पाई टेस्ट बेसिकली आपकी टेस्टिंग के फोल्डर्स के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट कितने डिफाइन होता है। टेस्ट बेसिकली कोई फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा एक जैसे सॉरी एक क्वेश्चन क्या पाईटेस्ट को सेपरेटली इंपोर्ट करना पड़ता है या टेस्ट जो भी स्क्रिप्ट आप बना रहे हैं तो वो उससे ऑटोमेटिकली आ जाता है थोड़ा इसका भी पाइटेस्ट बता दीजिए। पाइटेस्ट बस आपको ना ऐड करना पड़ती है जैसे डिपेंडेंसी के तौर पे ना। तो आप ऐड कर अच्छा लेंगे पाइटेस्ट तो आपके प्रोजेक्ट में ना पाइटेस्ट ऐड हो जाएगी। जैसे कभी आप मैं टॉमिल के हम्म, फाइल में आऊँ ना, तो इधर पाइटेस्ट ऐड सही है होगी। सही। ठीक है, तो गॉट आप इट जैसे ही गॉट इट पाइटेस्ट सही। चलाएंगे, पाइटेस्ट को जैसे ही आप लिखेंगे अपने टर्मिनल पे, इंपोर्ट तो कर वो दें। जाएगा टर्मिनल पे लिखेंगे जैसे हम पोइट्री रन सही यूवी कॉन लिखते थे ना। गॉट इट गॉट इट गॉट इट इंस्टॉल हो जाएगी। हाँ, तो इसी तरह हम टर्मिनल पे जैसे ही पाइटेस्ट लिखेंगे तो वो टेस्ट के अंदर आएगा। और सही टेस्ट अंडरस्कोर मेन की फाइल को लेके चले जाएगा। फिर इसके अंदर जितने भी टेस्ट इनिशियलाइज हुए होंगे उनको टेस्ट करके चला देगा, ठीक है। सही सही अच्छा, किया थैंक यू। अभी इसके अंदर कितने एक टेस्ट हुआ हुआ है, और ये दूसरा टेस्ट ये रहा, ठीक है। और तीसरा टेस्ट हमारा ना ये रहा, ठीक है। अब कोई भी टेस्ट होता है तो वो असर्शन की बेस पे होता है। तो सबसे पहला टेस्ट क्या क्या कर रहा है, वो बेसिकली सबसे पहले तो ये कि फास्ट एपीआई जो मैंने बनाई हुई है ना मेन प्रोजेक्ट में जो फास्ट एपीआई इनिशियलाइज कराई हुई है ना ऐप के वेरिएबल के अंदर, सबसे पहले मैंने उसको कन्वर्ट करना है अपने टेस्ट की उसमें ना। तो अगर आपको अपना प्रोजेक्ट टेस्ट की बेस पे बनाना है तो हमें फास्ट एपीआई एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है या एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है टेस्ट क्लाइंट, ठीक है। तो आप फास्ट एपीआई डॉट टेस्ट क्लाइंट का मॉड्यूल के अंदर आके उसके बाद टेस्ट क्लाइंट क्लास को ना आप इंपोर्ट करके, और फिर आप इसको जैसे ही आप इनिशियलाइज करेंगे तो यानी कि आप अपने ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना ये आप टेस्ट क्लाइंट के तौर पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये एक चीज और सिर्फ जैसे ही आपने ऐप इक्वल्स टू ऐप दिया हुआ है तो ये ऐप वो है जो इसी का वेरिएबल है। और दूसरा इक्वल्स टू ऐप जो आ रहा है ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जो वो ओरिजिनल कोड से इनिशिएट हो रहा है बिल्कुल राइट। ऐसे। तो इस तरह बिल्कुल ये ऐसे। दोनों कनेक्ट हो रहा है ओके। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, क्लाइंट डेव अब आप उधर याद है आपको कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे मेथड्स होंगे ना रिस्पॉन्स के, सॉरी, रिक्वेस्ट के तौर पे ना, कि हम उसकी तरफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो बहुत सारे मेथड्स उधर डिफाइन है ना, गेट का भी है, पोस्ट का भी है, पुट का भी हो सकता है, पैच का भी हो सकता है, सही ठीक है। अभी मैंने सिर्फ गेट का मेथड लिया, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजी गेट के मेथड पे, और मैंने बोला जो राउट जो स्लैश का राउट है ना उसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो अच्छा ये रिक्वेस्ट वो जाएगी। वाला ये सॉरी ये गेट जो है ये वो वाला एंड पॉइंट है
जो वहां पे डिफाइन हुआ था, जैसे अगर स्लैश में था तो वही यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी दोनों चीजें। बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं राइट। पोस्टमैन के अगर थ्रू या जिसके नेक्स्ट के थ्रू जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना, स्लैश गेट पे स्लैश पे, तो मैं उसी तरीके से यहाँ पे भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट ना, ठीक है। अगर जैसे पोस्ट होता तो ये पोस्ट जो बिल्कुल ओरिजिनल कोड है उसके पोस्ट से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर तो ये राउट आप उसके डिफाइन कोड को करें। राइट, ये नहीं, ये उसके कोड से यहाँ पे मैप या कनेक्ट हो गया, और नीचे आपने उसका टेस्टिंग क्राइटेरिया एजेड से डाल दिया, तो बिल्कुल इसको इन ऐसे, दोनों चीजों को टेस्ट कर लेगा। ओके, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू। तो मैंने गेट करा, उसके बाद रिस्पांस मुझे इधर मिल जाएगा। रिस्पांस के अंदर बहुत सारा एक ऑब्जेक्ट आ रहा होता है जिसका स्टेटस कोड, ये सारी चीज़ होती है ना। तो मैंने उसको असर्शन की बेस पे लगा लिया कि यार अगर स्टेटस कोड 200 हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना असर्शन का एरर दे देना। और जेसन के अंदर मेरा एक पूरा वो आ रहा होता है जो भी रिटर्न कर रहा होता है ना उधर से। तो मैंने कहा कि जेसन अगर हेलो वर्ल्ड है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर देना, असर्शन का एरर दे देना, ठीक है। तो वो एक टेस्ट मेरा, यानी कि तो अगर ठीक है तो एजर्शन फिर। के एजर्शन के एरर भी डिफॉल्ट होते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ जैसे रेज एक्सेप्शन करते हैं तो उस तरह आप सिर्फ ये क्राइटेरिया से इससे रेस करा रहे हैं कि एरर रेस कर देना अगर ये क्राइटेरिया मैच ना करे, दैट्स ए सिंपल। और एजर्ट का एक खास फॉर्मेट में कोई एरर वगैरह आ रहा होगा आपके पास, इज इट एजर्शन एरर, लाइक एजर्शन एरर एजर्शन? क्लास होती है वो आ रही होगी, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने टेस्ट बनाया जो बेसिकली अभी तक तो, ये तो सिर्फ डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो इधर हो रही नहीं थी ना, इधर तो सिर्फ मैंने गेट का राउट करा और इसमें कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी थी नहीं, यानी कि कोई डेटाबेस में चीजें हाँ भी नहीं जा रही थी, सिर्फ गेट के राउट पे जा रहा था और रिस्पॉन्स मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड मिल रहा था ना, ठीक है। हाँ। अब आ रही है असल बात कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो जाहिर सी बात है डेटाबेस को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करी, और फिर सेटिंग डॉट टेस्ट डेटाबेस, यानी कि अपना जो टेस्ट डेटाबेस का जो यूआरएल था ना उसको मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे हम्म, इधर से बन गए। उसके बाद इंजन मैंने बना हम्म। दिया इसी कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ ना, और फिर कुछ आर्गुमेंट्स दे दिया एक्स्ट्रा। फिर क्या फिर आप करा, इस इंजन को मूव करते रहेंगे पूरे कोड के अंदर। बिल्कुल। नहीं अभी तो बता दो ना। उसके बाद हाँ, वैसे क्या बोलते हैं, इस इंजन को उस बेस पे मैं मूव करूंगा कि मिसाल के तौर पे कोई सही। मेटा डेटा मैंने क्रिएट करना है अपने सारे टेबल्स का ना। आपका तो सबसे आपने फिर पहले से मैंने वेट हाँ, कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। सही। फिर क्या बोलते हैं, विद का कीवर्ड लगाया क्योंकि उधर जो हमारी जो सेशन बना हुआ था ना, वो गेट सेशन के नाम से बना हुआ था। तो ऑटो क्लोज नहीं हो रहा होगा। वो बेसिकली गेट सेशन के नाम से बना हुआ था। और उसमें क्या हो रहा था, हाँ, उसमें हमारे मेन डेटाबेस का सेशन जा रहा था, ठीक है, इस इंजन के सही थ्रू। है ये सही वाला है इंजन कौन सा है, डेटाबेस मेन डेटाबेस का है ना। तो मैंने क्या सही करा, है सही मैंने है। अपना पहले विद करके सेशन बनाया, उसके बाद अपना इंजन पास कर दिया टेस्ट डेटाबेस का। क्यों पास करा यानी टेस्ट आपने डेटाबेस का? उसका उसका वहां का ताकि आपने कनेक्शन खत्म कर दिया, और यहीं से यानी आपने जो नया इंजन यहाँ क्रिएट किया है टेस्ट का, वो आपने एक तरीके से यहाँ पे इनिशिएट कर दिया। बिल्कुल, अभी अभी कोई ओवरराइड नहीं करा, यानी कि अभी उसको मैंने कन्वर्ट नहीं करा अपने टेस्ट डेटाबेस से ना। अभी मैं सिर्फ इनिशियलाइज करा रहा हूँ कि मेरा मेटा सही डेटा ये होगा, सिर्फ मैंने अभी तक सेशन बनाया ना, ठीक है। अब ये सही। सेशन था इधर, मुझे सेशन की यानी कि जो डेटाबेस की जो मेमोरी थी ना वो मुझे मिल रही है इधर ना, ठीक है। सेशन में यही मिलती है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया गेट सेशन ओवरराइड करना, कुछ ही नहीं, अभी सिर्फ फिलहाल फंक्शन है। जी। फिलहाल ये तो आपने विद सेशन आपने इंपोर्ट किया है इंजन, और फिर आपने एज सेशन, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो तो आपने इसका लिया है ना टेस्ट डेटाबेस का, तो ऑब्जेक्ट भी टेस्ट डेटाबेस का बनना चाहिए। कौन सा सेशन ऑब्जेक्ट? जो है, ये जो टेस्ट विद डेटा, विद ये हाँ ये ये जो है ना, ये तो टेस्ट डेटाबेस का बेस का आएगा ना। टेस्ट डेटाबेस का ही आएगा, ठीक है ठीक है। ठीक है। टेस्ट डेटाबेस का आएगा ना इधर। जो टेस्ट डेटाबेस की जो सेशन है ना, ये मेमोरी है, तो वो मुझे यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई गेट सेशन ओवरराइट कर दो, यानी कि मैं सिर्फ इस फंक्शन का काम ये है कि ये रिटर्न करेगा सेशन को ना, ठीक है। जो सेशन है ना, जो मेमोरी है उसको रिटर्न कर देगा, सेशन का काम यही है, ठीक है। अगर मैं अपने मेन डेटाबेस की बात करूं तो मेन डेटाबेस में कैसे हो रहा था, मेन डेटाबेस में सेशन की पावर कैसे मिल रही थी, यानी मेमोरी की जो मुझे मिली थी मेमोरी, वो कैसे मिली थी, वो जाहिर सी बात है एक गेट सेशन बना हुआ था और इसके अंदर विद सेशन करके, और मेन डेटाबेस का इंजन आ रहा था और फिर वो यील्ड करा रहा था सेशन को ना। फिर मैंने जहाँ पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कराया हुआ था वो क्या कर रहा था, वो मुझे यील्ड करके ना सेशन दे रहा था, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी लगाई हुई है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी हुई है किसकी, गेट सेशन एक फंक्शन है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में। सही। अब इस सेशन यानी कि जो मेमोरी है ना ये मुझे इधर मिल जाएगी, ठीक है। अभी कौन सी मेमोरी मिली है बताएं? मतलब ये अभी तो मेन ऊपर से ना। ही आ रही है ना, ये ऊपर ही जो अभी तो आपका इसकी आ रही फंक्शन है। ये बना हुआ है, तो टेस्ट ये वाली है, ये इससे टेस्ट आई है। वाली है। नहीं, अभी हाँ, अभी अभी क्या बोलते हैं, जो ये गेट सेशन है ये किसका है? ये गेट मेन सेशन का, पहले मेन का है मेन ना। का है, मेन का है, मेन हाँ का है। मेन का है ना। ये जो इंजन है ये तो अभी मेन का है ना। अभी अगर मैंने हम्म। डिपेंडेंसी जो इंजेक्ट कराई हुई है वो किसकी कराई हुई है, मेन सेशन की मेन कराई की। हुई है, ठीक है।
यानी कि मुझे अब इस सेशन को कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिपेंडेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि इधर क्या है, सेशन मेन मेन की है ना, मेन डेटाबेस की है, मुझे इसी को कन्वर्ट करना है। अगर मैं गेट सेशन की जगह अपना जो ओवरराइड वाला सेशन है, यानी कि जो ये वाला है, ये वाला गेट सेशन ओवरराइड, क्योंकि इसमें भी तो रिटर्न हो रही है ना, सेशन रिटर्न टेस्ट डेटाबेस का सेशन रिटर्न हो रहा है ना। तो अगर मैंने इसको, अगर मैंने वो मेन डेटाबेस का जो सेशन है उससे अगर मैंने ओके। कन्वर्ट कर दिया, कहाँ है, ये रहा, अगर ये रहा, इसकी ये जगह मैंने रहा। गेट सेशन ओवरराइड कर दिया, तो क्या होगा, तो अब मेरा जो टेस्ट डेटाबेस का जो सेशन है वो रिटर्न होगा और वो इधर आके मिल जाएगा। ठीक है। सही है। यानी टेस्ट आइटम में आप सारी चीजों को रिप्लेस ही कराना है ना, रिप्लेस ओवरराइड या उसको बेसिकली नए इंस्टेंस रिप्लेस करा बिल्कुल है, दिया, सारी चीजें, ताकि वो टेस्ट के स्ट्रक्चर में आ जाए, बोल लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। राइट, तो मेन से जो भी चीज होगी ऑफ कोर्स वो कनेक्टेड विद मेन। अब जब आप उसको वहां पे रीयूज या कॉल करा रहे हैं, तो एज इफ आप उसको टेस्ट में आपको लेकर ही आना है किसी तरीके हम्म, से स्ट्रक्चर में। ठीक है। अभी तक मैंने क्या करा, अभी मैंने क्या बोलते हैं सिर्फ ना रिटर्न करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे मुझे सिर्फ एक काम करना है। अगर मुझे अपने मेन डेटाबेस को कन्वर्ट करना है टेस्ट डेटाबेस के साथ, वो मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो मेन डिपेंडेंसी है ना उसको मुझे ओवरराइड करना है अपने टेस्ट डेटाबेस की डिपेंडेंसीज के साथ, जो मैंने इधर एक डिपेंडेंसी बनाई हुई है। ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ऐप को इनिशियलाइज करा। ऐप कौन सी ऐप है, ये जो मैंने मेन पे जो कॉल कराई हुई थी ना ऐप, ये वही ऐप है। ठीक है। अब हम्म, उसके अंदर ना सारी डिपेंडेंसीज होंगे, जैसे गेट सेशन अभी है, जो मैंने मेन सही। डेटाबेस की जो डिपेंडेंसी बनाई है ना, मैंने कहा कि डिपेंडेंसी ओवरराइड कर दो। कौन सी डिपेंडेंसी, मतलब गेट सेशन वाली जो डिपेंडेंसी है ना उसको ओवरराइड कर दो। ये जो मैंने इधर जो गेट सेशन ओवरराइड कराई है ना इसके साथ ओवरराइड कर दो। ठीक है। तो अब सही। क्या होगा, जहां जहां पे अस्सलाम गेट वालेकुम। सेशन, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो अरमान। सही। ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, गेट सेशन को मैंने, यानी कि वो जो गेट सेशन बना था उसको मैंने ओवरराइड कर दिया अपने इस गेट सेशन ओवरराइड के साथ। अब जहां जहां पे मेरी डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई भी होगी गेट सेशन वाली, वो खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी किसके साथ, पता है। गेट सेशन ओवरराइड। गेट हाँ। सेशन तो ओवरराइड। ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है अपने टेस्ट डेटाबेस वाला सेशन ना, तो उधर खुद ब खुद ना, उधर क्या होगा, उधर मेरा जो ये सेशन है ना ये मेरा खुद ब खुद बदल जाएगा मेरे टेस्ट डेटाबेस रिप्लेस हो के जाएगा। सेशन के साथ। सही सही। फिर जहां पे भी मैं यूज करूंगा, मैं जौन से भी राउट को कॉल करूंगा पोस्ट के राउट को, तो वो मेरा जो भी इंजेक्ट करेगा ना डेटाबेस के अंदर, वो टेस्ट डेटाबेस के अंदर इंजेक्ट करेगा। ठीक है। सही। अच्छा। सबसे पहले तो ये कि मैंने इधर तक अभी मैंने क्या कर लिया, गेट सेशन को ओवरराइड कर दिया। उसके बाद अब आप देख रहे हैं मुझे वापसी वापसी ना क्लाइंट को बनाना पड़ रहा है। टेस्ट क्लाइंट को फिर मैंने बनाया, यानी कि मैं अपनी टेस्ट क्लाइंट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, अपनी ऐप को मैंने तब्दील किया, यानी जो इस टेस्ट क्लाइंट की जो ऐप है ना इसको मैंने कन्वर्ट करा अपने जो मेन डेटाबेस की जो ऐप थी ना। ठीक है। तो अब ऐप में डिपेंडेंसी तो ओवरराइड हो गई, तो मुझे डिपेंडेंसी खुद ब खुद उधर तब्दील होती हुई मिल जाएगी ना। ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने क्लाइंट करके मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट मारी। ठीक है। स्लैश टू डूज पे ना, स्लैश टू डूज पे मैंने क्या करा, एक जेसन भेज दिया, यानी कि एक लाइक पोस्ट की रिक्वेस्ट में मैंने एक डेटा भेज दिया किसका, टू डू कंटेंट है, कंटेंट की है, और ताकि अपडेट उसकी जो वैल्यू, अपडेट हो, हाँ। अपडेट हो जाएगा ये। ठीक है। तो वो जेसन पूरा मेरा उठ के कहाँ जाएगा, स्लैश टू डूज पे जाएगा। स्लैश टू डूज पे अगर मैं आके देखूँ, यानी मिसाल के तौर पे जो आप जैसे लेट से आप पोस्टमैन यूज कर रहे होते थे, थंडर यूज कर रहे होते थे, तो उसी तरीके से आपने सिर्फ यहाँ से उसकी वही वैल्यूज को पास कर दिया ऑटोमेटिकली, प्रोग्रामेटिकली, फॉर बिल्कुल टेस्टिंग है, पर्पजेस। बिल्कुल ऐसे। तो अब स्लैश टू डूज पे मेरी वो आएगी। ठीक है, इस पे आएगी रिक्वेस्ट। ठीक है। और डेटा जो होगा वो मेरा उठ के आ जाएगा टू डू के पास ना, और फिर टू डू से क्या हो रहा है, सेशन के जरिए ऐड हो रहा है। अब सेशन कौन सा है इधर, कोई बताए, ये सेशन तो रिप्लेस हुआ है ना। तो किसका है। नहीं सॉरी, ये यहाँ पे तो अभी मेन वाला है ना ये। नहीं नहीं नहीं, अभी जब रिप्लेस मैंने हो गया ऐप है। के जरिए डिपेंडेंसी ओवरराइट करा ना, तो वो जहां पे भी गेट सेशन की गॉट इट, जरूरत है ना, गॉट इट, गॉट वो इट, गॉट इट, गेट गॉट इट, सेशन ओवरराइट वाला गॉट यूज हो इट, जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। तो नाउ इट बिकम टेक्स्ट, राइट। बिल्कुल ऐसे। तो आप सेशन के सेशन डॉट ऐड करेंगे, यानी टेस्ट डेटाबेस में मैंने ऐड कर दिया टू डू, जो मैंने पास करा था, सही है। कमिट करके रिफ्रेश करके टू डू को रिटर्न करा दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी अब आप जाहिर कह रहे सी, हैं कोड यही चल रहा है पूरा, वहां पे कॉल हो रहा है, बस टेस्टिंग क्राइटेरिया आपने यहाँ पे ऐड करा दिया होगा, राइट, बिल्कुल ऐसे। विद फिर मैंने विद सैंपल डाटा। ठीक है, फिर मैंने असर्शन लगा दी, मुझे रिस्पांस मिल रहा था इधर ना, फिर मैंने रिस्पांस डॉट जेसन करके एक डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, यही जो आपने ऊपर डाटा जो दिया है, इसी को आप यानी कन्वर्ट कर रहे होते हैं जेसन के फॉर्मेट में, राइट। क्या कह रहे हैं आप, आपसी बता। यानी ये जो लाइन 46 है, डाटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये जो 43 पे आपने डाटा दिया है, उसको बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट जेसन यानी उस एक्सेप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, ये ऊपर वाले डाटा को, जिसमें जेसन एक्सेप्ट कर लेगा। इसको तो कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो मेरा हाँ, जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स आ रहा होगा ना, क्योंकि हो सकता है रिस्पॉन्स ये कोई ना आएगा हर दफा, कोई ना हो सकता है ऐसा, क्योंकि रिस्पॉन्स में मैंने सही। क्या भेजा, अगर अभी मैं देखूं रिस्पॉन्स में जाके,
तो अभी तो ठीक है, मैंने पूरा टू डू भेजा है ना उसको। इधर अगर हम्म, हम देखें, ये रहा टू डू ना। तो डिपेंड डेटाबेस में ऐड होने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद मैंने टू डू भेज दिया। तो अब इस टू डू को ना वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके निकालेगा ना। मैंने आपको बताया पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर जो रिस्पॉन्स मैं इधर से भेजूंगा ना, वो मेरा जेसन के अंदर रखा हुआ होगा ना। ठीक है। सही सही है। जेसन फंक्शन होगा, और उसके अंदर मेरा क्या बोलते हैं रिटर्न हो रहा होगा ये वाला टू डू ना, जो मैंने इधर से रिटर्न करा है। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, एजर्शन लगा ली मैंने, फिर डायरेक्ट मैंने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, सबसे पहले तो जेसन मैंने डेटा के अंदर स्टोर करा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, यानी कि क्या ये 200 है तो ठीक है, अदरवाइज एजर्शन का सक्सेसफुल एरर। हो गया, यानी उसके बाद यानी सक्सेसफुल हो। बिल्कुल ऐसे ही। 200 सक्सेसफुल हो, वरना फिर एरर। बिल्कुल। और फिर इस डेटा के अंदर जाहिर सी बात है टू डू आ रहा था ना, टू डू पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा था जिसके अंदर कंटेंट भी होगा, आईडी भी होगी, बहुत कुछ हो सकता है ना। अभी तो शायद सिर्फ कंटेंट आ रहा है, हो सकता है आईडी भी हो, आईडी भी होगी बल्कि ना, डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहा है ना। तो मैंने कहा कि डेटा ऑफ जो कंटेंट है, यानी कि जो उसकी की जो कंटेंट है, क्या वो बराबर है टू डू कंटेंट के। टू डू कंटेंट क्या है, जो मैंने इधर से टू डू कंटेंट पास करा था ना इसको, जेसन की बेस पे ना। तो वो बेसिकली सिर्फ चेक कर लेगा क्या वो असर्शन की बेस पे, क्या जो मेरे पास रिस्पांस में जो आ रहा है कंटेंट, क्या वो टू डू कंटेंट है। अगर ठीक है तो फिर असर्शन का कोई एरर नहीं है, हमारा जो टेस्ट था सक्सेसफुली हो गया, सब कुछ ना ठीक हो गया। अदरवाइज असर्शन का एरर मिल जाएगा मुझे। ठीक है। देख लें। जी अच्छा। आगे करें। अच्छा। जी। ये तो ठीक है। अब मैं अब मुझे जितने भी टेस्ट टेस्ट बनाने पड़ेंगे ना, यानी कि मुझे जितने भी टेस्टिंग के लिए जितने भी फंक्शंस बनाने पड़ेंगे ना, मुझे अब हर किसी में ना सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग को कनेक्शन। कनेक्शन स्ट्रिंग को मंगवाना पड़ेगा टेस्ट डेटाबेस की ना। ठीक है। उसके बाद इंजन को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मेटा डेटा बनाना पड़ेगा, हर टेस्ट में मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा ना। और फिर क्या बोलते हैं विद का सेशन लगा के मुझे सेशन की पावर भी लेनी पड़ेगी, यानी कि अपने टेस्ट डेटाबेस की ना। और फिर उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, फिर मुझे क्लाइंट डॉट गेट करके करना पड़ेगा ना ये सारा काम। तो ये तो तो आप इस पार्ट पार्ट को ऑटोमेट कर देंगे आप, आई हाँ, थिंक। मैं सिर्फ इस राइट। पार्ट को ऑटोमेट कर दूंगा। यानी कि आप ऐसा कह लें कि जब मेरा क्या बोलते हैं कोई भी टेस्ट रन होगा ना, तो मैं उसको प्रीलोड के तौर पे ना एक चीज लगा दूंगा, बोलूंगा भाई जब मेरा टेस्ट रन हो, तो टेस्ट रन होने से ना थोड़ा सा पहले ना इसको चला देना, और जो ये करेगा ना काम, वो आप रिटर्न करके टेस्ट को दे देना। फिर ठीक है, फिर मैं टेस्ट के जरिए जो भी कुछ कराना चाहूँ मैं करा सकता हूँ। ठीक है। एक और दफा सही समझना कि मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा कोई भी टेस्ट रन होना, तो मैं उस पे ना प्रीलोड के तौर पे ना एक फिक्सचर लगा दूंगा, ये फंक्शन लगा दूंगा। वो फंक्शन जो भी चीज रिटर्न कर रहा होगा ना, वो मैं कहाँ कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा कि भाई जो मेरा टेस्ट है ना उसके पास वो रिटर्न हुई हुई चीज चले जाए। मैं अब बताएं मैं क्या क्या कर सकता हूँ रिटर्न हुई हुई चीज। सबसे पहले तो ये कि मैं उसको सेशन की पावर दे दूंगा। ठीक है। अब मैं सेशन के साथ कुछ भी कराना है वो करा सकता हूँ। इधर जो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ना चीज, वो मैं उसको दे दूंगा। ठीक है। तो सही। ये काम अभी हम करेंगे ना फिक्सचर के तौर पे ना, फिक्सचर लेकिन को यूज करते हुए। वो सिर्फ होगा कनेक्टिविटी रिलेटेड जितने आइटम्स हैं। बिल्कुल ऐसे। तो पहले कोड देख लेते हैं अपना, उसके बाद फिर ना खुद करते हैं कोशिश। ठीक है। अच्छा। सबसे पहले तो ये कि फिक्सर की थोड़ी सी थ्योरी है ऊपर लिखी हुई है, ये पढ़ लिएगा अगर इसने पढ़नी है। एक मिनट। ठीक है। अभी ये फिक्चर्स के अलावा पढ़ाना, बाद में पढ़ाना फिक्चर, पहले वो पढ़ा दो जो मेन चीज है। क्या मेन चीज क्या। फिक्चर्स पढ़ा रहे हो? हाँ, मेन चीज क्या कह रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ पहले वो जो गेट सेशन जो एक नॉर्मल तरीके से ना वो पढ़ाना पहले, बाद में। तो वो हो गया ना। सही है, फिर कंटिन्यू। ठीक है। हाँ, हमारी ये कल करा चुके हैं सब। ठीक है। अच्छा, फिक्सर हमने अभी देख लिया ना कैसे यूज होगा ना। पहले कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वेट और सिंटैक्स है लेकिन कोशिश करते हैं समझने की ना। उसके बाद फिर खुद इंप्लीमेंट करेंगे ना। अच्छा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो भी चीजें, जाहिर सी बात है मुझे कुछ फिक्सर बनाना है ना। मैं क्या अभी मैंने आपको बताया मुझे क्या किस किस चीज के फिक्सर बनाना है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपनी मेन डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग को टेस्ट डेटाबेस के ना। सबसे पहले तो ये काम करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
इंजन को क्रिएट करना है, मेन डेटाबेस के इंजन को कन्वर्ट करना है, या कह लें आप टेस्ट डेटाबेस के इंजन को क्रिएट करना है सबसे पहले, ठीक है। जो मुझे बार बार काम करना है उसको मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो सेशन जो मैंने उधर बनाया हुआ है ना, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके साथ, अपने जो क्या बोलते हैं टेस्ट डेटाबेस के सेशन है ना उसके साथ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। ये चार चीजें हमें इनिशियली करनी है, जो अगर हमें अपने हर टेस्ट के ऊपर ना कोई भी चीज को भेजना है ना, ठीक है, या रिटर्न कराना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैंने क्या करा हुआ है, मैंने एक पाई टेस्ट, मैंने आपको बताया कि पाई टेस्ट को हमें ना इनिशियलाइज करा दिएगा, यानी कि ऐड कर दिएगा एज अ डिपेंडेंसी ना पाई टेस्ट को ना। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले पाई टेस्ट को इंपोर्ट करा लिया, ठीक है, इंपोर्ट पाई टेस्ट, ठीक है। ये पाई टेस्ट मैंने इधर लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, पाईटेस्ट डॉट फिक्सचर एक उसमें ना एक कह लें कि एक फंक्शन है शायद ना, फिक्सचर, ये देखना फिक्सचर एक फंक्शन है, ठीक है। तो वो काम क्या करता है, वो सबसे पहले तो एक तो नेम लेता है ना, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये नेम क्या है। आप इसको ना एक नेम दे दें जिस नाम से आप इसको ना इस चीज को या ये कह लें कि जो चीज जो आप इसको नेम देंगे ना, वो चीज, ये जो आप इसको नेम देंगे सेशन, जब आप इस नेम के साथ कहाँ पे कहीं पे भी इस नेम को आप डालेंगे ना, तो जो चीज ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा ना, वो उस नेम के पास चले आएगी, ठीक है। यानी कि जब मैं इस नेम को मैं कहीं पे भी डाल दूंगा ना, ठीक है, फिक्सर के तौर पे डालूंगा, जाहिर सी बात है, तो जो चीज ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा ना, जो उसके डेकोरेटर के थ्रू जो एक तरीके से डेकोरेटर के थ्रू रैप अप हुआ है ना ये वाला फंक्शन, तो जो चीज ये रिटर्न कर रहा होगा, ये यील्ड कर रहा होगा ना, वो चीज मुझे उस सेशन में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। अब मैंने इसको ना इस मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फिक्सचर है ना, ये जो सेशन फिक्सचर है ना, ये किस नाम से पहचाना जाएगा, ये इस सेशन के नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा यहाँ सा तक रिपीट कर सही। तो दोगे? थोड़ा सा रिपीट ये कर दो क्योंकि मैं मिस हो गया मुझसे जरा स्टार्ट से पिक्चर तुम अपना। ठीक है। फिक्सर हम हम्म, पहले बताएं, फिक्सर के बारे में तो पता है ना, फिक्सर क्या करता है, हाँ या ये ये भी, पता है। ठीक है। ये अच्छा, पता है ये कि जो, ठीक है, ठीक है। जो उसके मेरी बाद, अंडरस्टैंडिंग है बता दूं। हाँ बताएं। मतलब वो जैसे एक कंटेनर होगा जिसमें हम तमाम वो चीजें जो हमें बार बार यूज करनी होती हैं अपने कोड को रिप्लेस करते हुए टेस्ट में, हम्म, हम उसको जो है उसमें एक जगह जमा करेंगे ताकि हम उनको सिर्फ डायरेक्ट एक ही दफा में कॉल कर सकें, बार बार कॉल करना ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने इस फिक्सर को ना एक नाम से इनिशियलाइज कर दिया, वो नाम क्या है, ये सेशन उसका नाम है ना, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं होगा। अब असल मकसद ये है कि जो भी एक और बात ये कि ये जो फिक्सर है ना, ये इस नाम से पहचाना जाएगा, किस नाम से, इस सेशन के नाम से, ठीक है। जो चीज ये सेशन रिटर्न करेगी, ठीक है, यानी कि ये फिक्सर जो चीज रिटर्न करेगी, अभी क्या कर रही है, अभी यील्ड कर रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या यील्ड कर रही है, सब कुछ देखते हैं ना। सबसे पहले तो ये कि ये सेशन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सॉरी, ये सेशन फिक्सचर, ये जो सेशन फिक्सचर है ना, ये जो भी चीज रिटर्न करेगा, जहां पे मैंने इस सेशन को बनाया हुआ होगा ना, वहां पे ये जो रिटर्न हुई हुई चीज है ना, वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये एक तो सही। फंक्शन बनाया है सेशन के नाम से पिक्चर का, सेशन फिक्सचर के नाम से एक फंक्शन एक मैंने बनाया। फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर जो भी चीज तुम डालोगे वो रिटर्न करेगी हमें। जो चीज मैं रिटर्न करूंगा वो चीज मुझे जैसे सेशन में तुमने मिलेगी। डेटाबेस कनेक्शन डाला है टेस्ट का वो हम्म, हमें रिटर्न करेगा, हम्म, सेशन जो तुमने डाला है वो हमें रिटर्न करेगा, इंजन हम्म, जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक ठीक है, है, यील्ड के अंदर ये हमसे रिटर्न हो रहा है, ठीक है समझ गए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसको बॉडी को क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने इसको सबसे पहले तो एक फंक्शन, एक कॉल करा दिया फंक्शन टेस्ट डेटाबेस कनेक्टर के नाम से ना, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, हम देख लेते हैं इसको जाके, और इसको इधर ही इंप्लीमेंट करते हैं ना, ना कि हम कहीं और जाएं, ठीक है। ये टेस्ट डेटाबेस कनेक्टर है, तो मैंने इसको इधर ना, मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ, मैं उसको इसको उधर इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि समझने में मसला ना हो। आया हुआ किस फाइल में, मेन डॉट पी वाई में या टेस्ट डॉट क्या पी वाई में बना हुआ है? ये जो क्या तुमने भी कलेक्टर वाला बनाया फंक्शन। कनेक्टर, वो तो मैंने अपने जो मेन प्रोजेक्ट है ना उसकी सेटिंग्स की फाइल में बनाया हुआ है, ठीक है। सही। वो तो जहाँ पे भी आप बनाए। तो अभी मैंने इसको क्या करा, अब आप बताइए, ये फंक्शन, ये जो क्रिएट ऑल है, ये मुझे जाहिर सी बात है एक ही दफा इनिशियलाइज कराना था ना। अब मैं हर टेस्ट के बाद जाके हर टेस्ट के अंदर मैं बार बार इस एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डेटा क्रिएट ऑल लगाता, तो मुझे ये एक ही दफा करना था ना काम, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फिक्सर बना के मैंने क्या कर दिया, इस एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल, और टेस्ट डेटाबेस इंजन मैंने पास कर दिया। अब टेस्ट डेटाबेस इंजन कहाँ से आ रहा है, टेस्ट डेटाबेस इंजन आ रहा है बेसिकली यहाँ से ना, ठीक है। अब ये मैंने जाहिर सी बात है बनाया हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो ये मेरा टेस्ट डेटाबेस का इंजन बना हुआ है। अभी इसको भी आसान करते हैं, इसको भी मैं उधर ही लेके आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि मसला ही ना हो। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी उसके बाद,
अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग बोलेगा और क्रिएट इंजन बोलेगा कहाँ है, तो मैं क्रिएट इंजन को भी, एक मिनट क्या हो गया। अरे इट्स ओके, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको वहीं रहने दो, कोई बात नहीं। एक बैक एंड फोर्थ करके दिखा देंगे, ये वहां से वैल्यू आ रही है, इट्स फाइन। ठीक है, बस मेरा क्या बोलते हैं डेटाबेस का ना पूरा इंजन ना, जैसे क्या बोलते हैं मैं इधर आके मैं फिर कनेक्शन स्ट्रिंग यानी कि इंपोर्ट कराता या इंपोर्ट नहीं कराता, तो फिर मैं बनाता ना कनेक्शन स्ट्रिंग, और क्या करता और फिर मैं टेस्ट डेटाबेस का इंजन बनाता। तो मैंने एक ही फाइल में बनाया हुआ है, उधर टेस्ट डेटाबेस का इंजन बन रहा है टेस्ट डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ ना, और फिर मैंने उस टेस्ट डेटाबेस के इंजन को मैंने इधर इंपोर्ट करा के इधर एसक्यूएल मोटिव डॉट मेटाडाटा डॉट क्रिएट ऑल के अंदर मैंने कॉल कराया हुआ है। ठीक है, पैरामीटर के थ्रू मैंने इसको पास करा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। नहीं, क्लियर है ये। ठीक है, उसके बाद असल काम मैंने काम ये करा है उसके बाद कि मुझे जाहिर सी बात है सेशन की पावर देनी थी ना, तो मैंने क्या कहा विथ करके सेशन को इंपोर्ट कराया, जाहिर सी बात है एसक्यूएल मॉड्यूल से कराया होगा। उसके बाद मैंने ये जो टेस्ट डेटाबेस का जो इंजन है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि हर सेशन क्या बोलते हैं एक इंजन लेता है, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा मुझे कौन से सेशन को आपको गेट करके देना है, प्रोवाइड करना है कौन सा सेशन, तो कोई डेटाबेस का तो बताना पड़ेगा ना कि मेरा ये वाला डेटाबेस का इंजन ना, तो मैंने उसको टेस्ट डेटाबेस का जो इंजन है ना जो मेरे टेस्ट डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब जो उसका जो सेशन होगा ना, यानी जो उसकी जो मेमोरी होगी ना, वो मुझे इधर मिल जाएगी सेशन के पास, और फिर मैंने क्या करा मैंने उसको यील्ड करा के सेशन करके दे दिया। ठीक है, अब यील्ड का क्या फायदा था ये हमने कल देख लिया था, अभी हम एक और ये दफा देख लेंगे। जनरेटर है, हाँ ये जनरेटर है, और ये आपकी लास्ट वैल्यू को याद रखेगा ये आप। बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि जनरेटर है तो वैल्यू भी यूनिक होगी, सिक्वेंशियल होगी, और यील्ड की वजह से अपने लास्ट स्टेटस को या वैल्यू को वो याद रखेगा। ठीक है, तो आपको बार बार जो बनाने की एस जरूरत नहीं, सब सेशन है सॉल्व हो ये जाएगा। सेशन एसिंक्रोनस वाला है, ये फिक्चर वाला एस सेशन है, नहीं ये वो क्या वाला क्या सेशन टेस्ट डेटाबेस वाला सेशन है ये वाला, ठीक है सही है। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद मैंने हम्म इसको यील्ड करा दिया, सेशन यील्ड करा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं होगा। अब कोई एक दफा हम्म रिपीट करा दे, एक मिनट रुका मैं खुद ही देख लेता हूँ। तो ये यील्ड का मैंने सही एक्सप्लेन किया था कि बिल्कुल ऐसे, यील्ड आपका लास्ट लास्ट वैल्यू याद है, सही। ओके, बिल्कुल ऐसे। थैंक एक और काम यील्ड का ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे कोई भी कनेक्टिविटी कराते हो ना आप रीलोड के तौर पे ना, यानी आप चाह रहे हो कि जब मेरी वेबसाइट इनिशियलाइज हो या रीलोड हो ना मेरी वेबसाइट, तो यील्ड से पहले वाली जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है ना वो आपके वेबसाइट के इनिशियलाइज होने से पहले कॉल हो जाती है। ठीक है, और यील्ड के बाद वाली जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो आपकी वेबसाइट के क्लोज होने के बाद कॉल होती है। ठीक है, यील्ड का एक बेसिक सा डिफरेंट ये बेसिक सा अच्छा अच्छा, सिंटेक्स कह लें या मतलब इसमें इन शॉर्ट अगर कह लें। जैसे ईल्ड के नीचे अगर जो भी लेट्स से कोई और आपने कोड्स किए हुए होते हैं, तो वो सेशन के एंड में और ईल्ड से पहले वाले सेशन के स्टार्टअप पे ये इस बिल्कुल ऐसे, तरीके से होगा, विद इन सेम फंक्शन या बिल्कुल ऐसे। फिक्सर, राइट। ओके। ठीक है, अच्छा उसके अच्छा। बाद तो अभी तक हमने देख लिया कि ये जो सेशन फिक्सर है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक ना यील्ड करा रहा है, यानी कि रिटर्न करा रहा है मुझे, सेशन रिटर्न करा रहा है। अब यील्ड का भी हमने साकिब भाई ने भी बता दिया कि क्या काम होता है ना यील्ड का। ठीक है, अब सेशन किसका है, टेस्ट डेटाबेस का है ना। अब मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ पे भी सेशन को कॉल कराऊंगा ना, इस सेशन के नाम को याद रखिएगा, इस सेशन का नाम कोई मामूली का नाम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे मैं इस सेशन को कॉल कराऊंगा ना या जहाँ पे मैं इस सेशन को पास करूंगा, वहां पे मुझे यील्ड करते हुए सेशन की पावर मिल जाएगी, यानी कि टेस्ट डेटाबेस की मेमोरी की पावर मिल जाएगी। हम ठीक है, इसको और हम सेशन वही चाह वन रहे थे। सेशन टू नहीं कर सकते, किसको? सेशन वन कर दें जो हम नाम दे रहे हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस फील हो। हो गया। ठीक है, यूं कर दो। ठीक है। अच्छा एक और चीज ना, अब मैं कहाँ पे इसको कॉल कराऊंगा वहां पे हम देखते हैं ना। अभी तक हमने क्या काम करा है, कोई बताया? हमने रिव्यू से करा अभी तक एक हमने सेशन के नाम से फिक्चर तैयार किया है एसिंक्रोनस फंक्शन का, ठीक है। अब हम है। उसके अंदर हमने जो है तमाम चीजें जो हमें मेटा डेटा का इंजन था, जो टेस्ट डेटाबेस का यूआरएल था वो, और जो सेशन था हमने वो अभी यील्ड के अंदर बुला लिया है। ठीक है, अभी तक ये किया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद अभी मेरी कंप्लीट तो नहीं हुआ ना मेरा काम, मैंने सिर्फ एक तरीके से मैंने अभी टेस्ट डेटाबेस को बनाया है अपने ना। अभी मुझे क्या करना है, कोई बताया मुझे क्या काम अभी रह अब गया? अभी इस फंक्शन को कॉल करना होगा हर नहीं, हर अभी फंक्शन के अगर मैं अंदर। टेस्ट डेटाबेस से बात करूं तो मेरा क्या काम रह गया, मुझे मेन डेटाबेस और टेस्ट डेटाबेस के बीच में डिफरेंट लाने के लिए मुझे क्या काम करना है, जो हमने उधर करा था, हाँ, सर्जिया की जब हम रेपो पढ़ रहे थे, तो क्या क्या या काम करना एक सेशन आप को हम है? कहिए। नहीं, हमने हाँ, क्या कहते हैं, ओवरराइड कराना है ना, सेक्शन को कनेक्ट। डिपेंडेंसी हाँ, को ओवरराइड कराना है। डिपेंडेंसीज को हमने हाँ ओवरराइड कराना है, हाँ सही हाँ है। वो काम रह गया ना अभी, ठीक सेक्शन है। और उसमें, हाँ उसमें सेक्शन पास करेंगे, ठीक है, सेशन पास। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर अभी मैं इसी के अंदर मैं एक और काम करता
क्योंकि मुझे यील्ड कराना था ना, मैंने क्या करा, मैंने एक और फिक्सर के नाम से बना लिया ना, एक और फिक्सर बना लिया, ठीक है। बस ये एक और फिक्सर है, इसका कोई भी काम नहीं, एक और फिक्सर है, ठीक है। मैं इधर भी काम कर सकता था, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे क्योंकि यील्ड नहीं मिलता, सेशन हो गया ना, क्योंकि फिर मुझे क्या बोलते हैं और भी चीजें करनी थी ना, लाइक डिपेंडेंसी को ओवरराइड करना था, तो मैं एक ही फंक्शन के अंदर कर था, मुझे वो सही नहीं लगा। मैंने क्या करा, मैंने एक और फिक्सर बना लिया, ठीक है। ये फिक्सर क्या कर रहा है अभी, उस पर ध्यान देते हैं, बाद में जो भी चीज होगी ना वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखें यानी एक इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला आपका डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, पूरा कनेक्शन की स्ट्रिंग्स हो गई, और नीचे वाली आपकी जो है ओवरराइड सेपरेट कर दिया आपने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैंने इस फिक्सर को जो नाम दिया है ना, वो मैंने नाम दिया क्लाइंट, ठीक है। यानी कि इस फिक्सर के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होके रिटर्न हो रही होगी ना, वो मुझे कहाँ मिल जाएगी, बताएं। ऊपर मिल जाएगी सेशन में। जहां पे मैं क्लाइंट पे मिल जाएगा। क्लाइंट को जहाँ पे क्लाइंट। मैं कॉल करूंगा ना, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। जी। इसको भी क्लाइंट बंद कर दो, ताकि एक चलो, दूसरे वाले क्लाइंट से ना वो हो जाए। कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि मैंने ये सारा काम तो कर दिया, क्लाइंट वन कर दिया। अब जहाँ पे मैं इस क्लाइंट वन को कॉल करूंगा, वहां पे मुझे क्या होगा, ये जो फंक्शन जो भी चीज रिटर्न कर रहा होगा, ये यील्ड कर रहा होगा, वो मुझे मिल जाएगी। अब देखते हैं ये सेशन, ये फंक्शन कर रहा क्या है ना, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज ये कि ये फंक्शन क्या ले रहा है, एक सेशन ले रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये सेशन कौन सा है और ये क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो सेशन है ना, ये वाला सेशन है। अब मुझे जाहिर ऊपर सी से बात है, इसको सेशन वन करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर मैंने सही सेशन वन कर दिया ना, अब होगा सही। काम ये कि ये इस सेशन वन के पास क्या चीज है, कोई बताए। सेशन वन के पास ऊपर का कनेक्शन स्ट्रिंग है ना आपका डेटाबेस का। हाँ इस डेटा, सेशन के तो पास सब इसमें कुछ है, इंजन है, मेटा हम्म, डेटा है, एसक्यूएल मेटा, ये उसका यूआरएल है। आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, अब आप नीचे जाके नहीं इसको कॉल कनेक्शन करा स्ट्रिंग तो रहे हैं, नहीं आएगा ना और अभी देन अभी कभी तो कनेक्शन स्ट्रिंग कोई ना आएगा। कनेक्शन स्ट्रिंग तो वो होता है कि मैं क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करता है, सेशन के पास तो मेमोरी की पावर है ना। राइट। तो ये क्योंकि ये यील्ड कर रहा है, मेमोरी की पावर यील्ड कर रहा है ना, ठीक है। तो जहां पे मैं इस सेशन वन को कॉल करूंगा, वहां पे मुझे क्या चीज मिल जाएगी, जो चीज इधर से यील्ड हो रही मेमोरी की होगी या पावर, रिटर्न हो रही आपकी होगी। मेमोरी की पावर मिल जाएगी बिल्कुल। उसको। तो मैंने सेशन वन के पास मेरे पास क्या होगी, टेस्ट डेटाबेस के मेमोरी की चीज, मेमोरी गाइड करके Right. मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो तो मैं, जिसमें जिसमें उसका मेटा स्ट्रक्चर है एक्चुअली, बिल्कुल मेमोरी की ऐसे। पावर मीन्स उसका मेटा स्ट्रक्चर। सही है। मेमोरी की चीजें मुझे मिल जाएंगी, ठीक कह रहा हूँ। सही उसके बाद सही। मैंने क्या करा, मैंने इस क्योंकि मुझे इस सेशन के पास अभी डेटा टेस्ट डेटाबेस की चीजें मिल रही थी, मेमोरी मिल रही थी मुझे। मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ गेट सेशन ओवरराइड का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उसको मैंने बोला ये जो फंक्शन है ना, ये रिटर्न करेगा सेशन वन, यानी कि जो मुझे टेस्ट डेटाबेस की जो सेशन है ना, वो रिटर्न कर देगा ये फंक्शन, सही। ठीक है। सेशन वन यानी कि टेस्ट डेटाबेस की जो मेमोरी है ना, ये फंक्शन क्या करेगा, उस मेमोरी को रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं होगा। जैसे Sure. अब आपको याद होगा, अब अगर मिसाल के तौर पे इधर आऊं मैं, कहाँ है, तो इधर हम क्या कर रहे थे, इधर एक गेट सेशन ओवरराइड बना रहे थे, जो क्या कर रहा था, बेसिकली जो टेस्ट डेटाबेस का सेशन था वो रिटर्न कर रहा था। इसी तरीके से मैंने भी यही करा है, मैंने एक गेट सेशन ओवरराइड बनाया है, वो क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है टेस्ट डेटाबेस का सेशन। अब आखिरी काम क्या रह गया, कोई अब बता दे मुझे ना। ओवरराइड ओवरराइड डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी की ओवरराइड। ओवरराइड लगानी होगी ताकि वो दोनों डिफरेंट दोनों कनेक्शन जो हैं, सेशन जो हैं वो कनेक्ट हो सकें। बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने क्या कहा, एक्चुअली अगर प्लेन वर्ड्स में डिपेंडेंसी ओवरराइड कराएंगे फ्रॉम प्रोडक्शन टू टेस्ट। जी बिल्कुल। फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्योंकि मुझे डिपेंडेंसीज तो मैंने ऐप के उसके अंदर बनाई हुई थी, सारी डिपेंडेंसीज जितनी मैंने अपने मेन ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने डिपेंडेंसीज बनाई थी ना, वो मुझे ऐप करके मिल जाएंगे ना। फिर मैंने क्या करा, मैंने उन सारी डिपेंड जो भी डिपेंडेंसी मैं इसको पास करूंगा, मैंने ऐप डॉट डिपेंडेंसी ओवरराइड, कौन सी डिपेंडेंसी ओवरराइड करो, मैंने गेट सेशन की जो डिपेंडेंसी जो आपने बनाई हुई है ना, जो मैंने मेन में जो बनाई हुई है, उसको आप ओवरराइड कर दो, ये जो गेट सेशन ओवरराइड है ना इसके साथ, ठीक है। अब जो चीज ये रिटर्न कर रहा होगा, अभी क्या कर रहा है, अभी टेस्ट डेटाबेस वाला सेशन रिटर्न कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, हमने देखा था, तो जहां पे भी मेरी गेट सेशन यूज हो रहा था ना डिपेंडेंसी जैक के तौर पे, वहां पे अब क्या यूज होने लग जाएगा, क्लाइंट। मतलब गेट सेशन ओवरराइड। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो चीज मेरी ये रिटर्न कर रहा था, यानी कि टेस्ट डेटाबेस की मेमोरी, वो अब उधर क्या बोलते हैं मेन डेटाबेस की मेमोरी होती, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी टेस्ट डेटाबेस की मेमोरी के साथ, ठीक है। सही। उसके बाद मैंने एक और काम करा, क्योंकि आपको याद है मैं क्या बोलते हैं, यानी कि अगर मैं रेपो देखूं तो क्या हो रहा था, इधर हर जगह क्या हो रहा था, रिटर्न हो रहा था, एक सॉरी रिटर्न नहीं हो रहा था, टेस्ट क्लाइंट को मैं हर जगह बना रहा था ना, ठीक है, टेस्ट क्लाइंट को हर जगह बना रहा था ना, इधर भी बना रहा सही था, फिर मैंने इधर भी बनाया। तो एक अच्छा काम ये भी कर सकते हैं, हम इसको भी एक ही दफा बना लें, ठीक है। फिर इसको बना के हम हर दफा क्या बोलते हैं उसको कॉल करके यानी आप हर ये हर एंड पॉइंट के टेस्टिंग के लिए कनेक्शन को दोबारा बना रहे थे, सेम चीज रिपीट हो रही थी, आप अब उसको यहाँ पे कॉल करते रहेंगे अब। बिल्कुल ऐसे।
फिर मैंने कहाँ गया, हाँ ये रहा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने क्लाइंट बनाया, ठीक है, टेस्ट क्लाइंट के नाम से, वही क्या बोलते हैं जो जैसे फास्ट एपीआई करते इधर हम टेस्ट क्लाइंट के नाम से हमने बनाया। फिर मैंने इस ऐप को ना, जो मेरी इधर से ऐप आ रही थी ना, वो मैंने इसको इधर से पास कर दिया ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे ना, ऐप इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब मेरी टेस्ट क्लाइंट की जो ऐप है वो मेरी कन्वर्ट हो जाएगी जो मेरी मेन डेटाबेस की जो ऐप है ना उसके साथ। अब उसमें जाहिर सी बात है हमने डिपेंडेंसी तो ओवरराइड कराई हुई है। फिर एक और काम मैंने कर दिया, मैंने कहा कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन ये क्या रिटर्न करेगा, ये यील्ड करेगा क्लाइंट को। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि अब देखिए, अब मैं जहां पे भी क्लाइंट वन को कॉल करूंगा ना, ठीक है, जहां पे भी मैं क्लाइंट वन को कॉल करूंगा, तो मैंने आपको बताया कि जो चीज ये वाला फंक्शन यील्ड कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा, वो मुझे उधर मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, अभी यील्ड कर रहा है क्लाइंट को, ठीक है। अब आप बताएं कि क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीज है। क्लाइंट के पास हमारी ऐप की पावर भी है, ठीक है, और क्लाइंट से पहले, क्लाइंट को मैंने यील्ड करने से पहले मैंने डिपेंडेंसी को भी ओवरराइड कर दिया, ठीक है। और कौन सी डिपेंडेंसी को ओवरराइड करा, जो मैंने ऐप के अंदर जो डिपेंडेंसी बनाई थी, और इसी ऐप को मैंने टेस्ट क्लाइंट के पास भी पास कर दिया, और इस ऐप के जरिए, टेस्ट क्लाइंट के जरिए मुझे क्लाइंट के पास उस ऐप की पावर भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी क्लाइंट को यील्ड करा दिया। अब मैं जहां पे भी क्लाइंट डॉट गेट करूंगा ना, तो बेसिकली होगा क्या, वो मेन डेटाबेस पे जाएगा और क्या बोलते हैं राउट हिट कर देगा जिस गेट के साथ मैं राउट हिट करूंगा, ठीक है। अभी तक ये काम करा है हमने ना। तो एक्चुअली ये जो यील्ड क्लाइंट है, ये वाली 23rd लाइन जो है, ये अब आपके मेटा स्ट्रक्चर जो टेस्ट का उसको रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही, राइट, ऊपर ठीक है। जैसे यील्ड था सेशन, वो यहाँ पे रिप्लेस होते होते ऊपर यील्ड सेशन है वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, ये अब आपने पूरा रिप्लेस करवाते अब यहाँ पे उसकी मेटा स्ट्रक्चर को क्लाइंट कर दिया, यानी टेस्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसे, यानी मैंने, अब मेरा पूरा काम हो गया, यानी कि मेरा टेस्ट डेटाबेस मेन डेटाबेस कन्वर्ट हो गया टेस्ट डेटाबेस के साथ। और जो हमारी जो रिपीट करने वाली जो फंक्शनलिटी थी ना, वो भी मैंने एक ही दफा इंजेक्ट करा दी, ठीक है। ठीक है। अब मैं जहाँ पे भी इस क्लाइंट को कॉल करूंगा, क्लाइंट वन को, तो मुझे कहाँ वहां पे क्या मिलेगा, कोई बताए। आपको वहाँ पे सेशन भी क्लाइंट मिलेगा और डेटाबेस का जो जो नहीं नहीं नहीं, सारी सारा कनेक्ट स्ट्रक्चर है एक ना, ही चीज आएगा। मिलेगी वो मुझे, सारी सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो बताएं। सेशन। सब आपको मेन के क्लाइंट साथ मिलेगा, आपको क्लाइंट क्लाइंट मिले मिल आपको जाएगा मेन क्लाइंट पे। मिलेगा वहां पे क्लाइंट वन के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही, क्लाइंट मिलेगा ना हैदराबाद जी। क्लाइंट हाँ मिलेगा हाँ क्योंकि क्लाइंट सही है, रिटर्न हो रहा हाँ है ये यील्ड भी टाइम चला, सही है, जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि मैं यील्ड से पहले वाली जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो मैं प्रीलोड के तौर पे रखता हूँ ना, ठीक है, बताया था ना हाँ अभी। और जो यील्ड के जी बाद वाली फंक्शनैलिटी होती है, वो मैं एक तो एंड के तौर पे रखता हूँ कि यार जब मेरी वेबसाइट, यानी कि ये कह लें आप, जब मेरे टेस्ट खत्म हो जाएंगे ना क्लोज सारे, या सेट तो वो, सेट हो रही है। हाँ वो चीज ना क्या बोलते हैं एंड पे हो जाएगी, यानी यील्ड के बाद जो भी फंक्शनलिटी होगी ना, वो मेरे टेस्ट के खत्म होने के बाद मैं करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक तो ये कि यील्ड की लाइन कर देगा, यानी कि मेरे सारे टेस्ट में ना यील्ड तो चले आएगा, ठीक है। और मेरे टेस्ट जब इनिशियलाइज होने से पहले जितनी फंक्शनलिटी थी वो तो ये काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक हम्म काम करा, मैंने जब टेस्ट आपके सारे खत्म हो जाए ना, तो आप क्या करो, आपने जो डिपेंडेंसी ओवरराइड कराया था ना क्लियर उसको आप क्लियर कर क्लियर दें कर दो। सबको, मेमोरी क्लियर कर दें आपने। तो अब होगा अच्छा। क्या, अब वो गेट सेशन ही हो जाएगा, यानी कि जो मैंने गेट सेशन को ओवरराइड करा था, गेट सेशन ओवरराइड के साथ, तो अब गेट सेशन ओवरराइड खत्म हो जाएगा, और जो मेन वही डेटाबेस वाला जो गेट पुराना, सेशन था ना, वो वही हो जाएगा, वो पुराना हो जाए, यानी आपका पुराना वाला हो जाएगा। टेस्टिंग मटेरियल खत्म हो गया, यू आर रिवर्ट बैक टू प्रोडक्शन। राइट। बिल्कुल ऐसे, ऐसा। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब आप बताएं कि मुझे इस क्लाइंट वन के पास, जाहिर सी बात है, मुझे यील्ड करके क्लाइंट मिल जाएगा ना। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपने जितने भी टेस्ट बनाए हुए थे ना, अब मैंने उसके अंदर सिर्फ क्या करा, मैंने क्या बोलते हैं क्लाइंट को कॉल करा, इधर क्लाइंट पास क्लाइंट किया अब आपने। जाहिर सी बात है ये क्लाइंट वन हाँ होगा जी। अब, ठीक है। क्लाइंट वन, हाँ अभी जी। मैं इसको क्लाइंट ही कर देता हूँ ना, फिर मुझे हर जगह क्लाइंट क्लाइंट करना पड़ेगा, हाँ क्लाइंट, नहीं सही, कोई कोई मसला नहीं। ठीक है मेरीन बाजी। ये क्लाइंट वन भी हटा दें ऊपर से। सही है, होता तो भी मसला होगा, तुमने बनाया है। ठीक है, अच्छा सेशन, ठीक है, ये वाला हो गया, सेशन वन करना पड़ेगा इसको, ऊपर और ठीक है, हो गया। होगा। अब मैंने, जाहिर सी बात है, मैंने जहां पे भी टेस्ट अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर मेन था, अब मुझे क्या बोलते हैं क्लाइंट मिल रहा था, कौन सा क्लाइंट, अपने जो मेन डेटाबेस का क्लाइंट था ना। हाँ मैंने जी। क्लाइंट डॉट गेट करा इधर से, और मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सब मिल गया। अब मैंने टेस्ट अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर टू डू में भी ये कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं क्रिएट टू डू करना था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ क्लाइंट डॉट पोस्ट करना है और फिर जेसन पास करना है, वो खुद ब खुद टेस्ट डेटाबेस खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। और जहां पे भी मैं पास करूंगा अपडेट करना है, तो मैंने सिर्फ वो पास करना है, क्लाइंट इधर से इधर मैं सिर्फ क्लाइंट पास करूंगा, ठीक है, जो मैंने इधर इनिशियलाइज करा है, ठीक है। तो सारी सारी चीजें बात में। एक्चुअली ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो जैसे फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स और उसकी जो जेसन इक्वल्स टू ब्रेकफास्ट फॉर एग्जांपल लिखा है, तो ये उसकी वैल्यूज हो गई जो आप उसको एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हो।
ये जेसन, इज इट राइट? हाँ मतलब ये हाँ क्या, ये साइड जो डेटा ये जाएगा ना हमारा, वैल्यू हो जाएगी। डेटा जो जी जी जाएगा एग्जैक्ट, पोस्ट के तौर एग्जैक्टली पर। नहीं कह रहा हूँ। ये आपने हार्ड कोड कर दिया है इन्होंने। ये आपने वैल्यू पास कर दी कि जब भी हाँ इनिशियल एंड पॉइंट पे ये टेस्ट डाटा जाएगा, और अगर ये नीचे का क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो फाइन, अदरवाइज वो एजट कर देगा उसकी मैसेज को। बिल्कुल ऐसे। अब हम अपना वाला देख लेते हैं और एक दफा ना रिक्रिएट करते हैं, जो हमने कल जो करा था ना उसको हम करते हैं, ठीक है। Fine. तो कल अगर मैं आऊँ, ठीक है। कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे हमने, यानी कि जो अभी मैंने जो डिफाइन करा ना वहां तक तो हम पहुंच गए थे। अभी हमने यानी कि जो फिक्सर वाला काम है ना वो अभी तक हमने नहीं करा, ठीक है। अच्छा, Fine. ये देख रहे हैं, ये इस कोड में तो किसी को मसला ही नहीं होना चाहिए। टेस्ट अंडरस्कोर राइट, मैंने इसमें बार बार जो काम कराना था ना वो मैंने कराया हुआ है, ठीक चलो है। चलो, fine. अच्छा, एक दफा सबसे पहले तो ये कि डेटाबेस को देख लेते हैं, और फिलहाल एक दफा इसको रन जरा करें। मैं रन भी कर लेता हूँ और टेस्ट को भी रन कर लेते हैं, और दोनों चीज़ों को रन कर हाँ, एक लेते हैं, दफा टेस्ट को रन करें प्लीज। थैंक यू। ठीक है। यूनिकॉर्न और क्या है, टू डू का, टू डू डॉट मेन, ठीक है। डॉट मेन कोलन, फ्लैश लगा दिया। कोलन ऐप, इस रिलोड आगे आखिर में कर दूं, मैंने सपोर्ट, पोर्ट ये एट पोर्ट हंड्रेड पोर्ट और फिर रीलोड कर दूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस में अभी अगर हम मेन पे अच्छा देखें तो मुझे एक क्या। छोटा सा एरर, एक प्रॉब्लम आया, छोटा सा पॉइंट अगर मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे डैश डैश होस्ट करता हूँ ना, तो उस होस्ट से चलता नहीं है, विदाउट होस्ट यानी फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल सारे जीरोस दे देता हूँ, और फिर मैं जाकर उसे यूआरएल में कॉल करता हूँ, नहीं होता। अब अगर मैं होस्ट हटा देता हूँ फिर 127 से कॉल हो जाता है। किसी अच्छा, को ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ, किसी को ऐसा? होस्ट जब आप लिखेंगे ना डैश डैश करके, तो आप लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट पूरा करके लिखेंगे? नहीं हाँ, वो सही है, आप नॉट सही कह हाँ रहे पूरा लिखेंगे, पूरा हो। लोकल होस्ट वर्ड में लिखना होता है। लिखेंगे, नॉट नॉट इन यहाँ पे वर्ड। आप कमांड में कह रही हैं लोकल होस्ट लिखेंगे यहाँ पे? हाँ, हम्म। टर्मिनल पे। ओके पोइट्री रन करके ना, जब हम होस्ट ओके, डैश डैश होस्ट करेंगे तो उसके बाद लोकल होस्ट करेंगे, फिर डैश डैशपोर्ट करके लिखेंगे। सही, मैं ट्राई और करूंगा, अगर थैंक यू। नंबर दे रहे हैं तो लोकल होस्ट नहीं हम्म। देंगे। चले मुझे मैं बताएं ट्राई क्या है, मुझे बताएं। करूंगा। पोइट्री यहाँ रन पे यूविकॉन टू डू हाँ, डॉट मेन खोलना है डॉट मेन कोलन ऐप, फिर डैश होस्ट, डैश होस्ट वाला होस्ट बताएं, डैश होस्ट डैश डैश लोकल डैश, होस्ट, डैश 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 ये डैश होस्ट लोकल होस्ट लोकल कहते होस्ट। हैं, होस्ट नहीं, लोकल। होस्ट, नहीं नहीं होस्ट, होस्ट, खाली होस्ट होस्ट। होगा होस्ट, ना एच सिर्फ। ओ एस हाँ टी। हाँ, ना मैंने भी खाली होस्ट तो ही डाला होस्ट। था, लोकल मैं होस्ट तभी कोई आपको ना। कर गया। इसके बाद लोकल होस्ट, होस्ट लिखना, पहले अच्छा, होस्ट होस्ट। लिखो फिर अच्छा, लोकल होस्ट एक लिखो। मिनट आराम। होस्ट अब क्या करूं, लोकल होस्ट डायरेक्ट बस। नहीं, फिर डैश डैश पोर्ट। अब डैश डैश पोर्ट, तो ये हम्म। ये एक्चुअली फिर वो कमांड है जो सर ने शुरू, फिर डैश डैश वही नंबर लिखो, 800 8001 लिख दो, एट या एट थाउजेंड थाउजेंड इट्स एट फाइन। थाउजेंड टेस्ट चल रही है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब फिर मैंने, रीलोड डैश कर। डैश रीलोड, तो डैश डैश तो रीलोड। ये एक एक्स्ट्रा तौर पे ये माइनस माइनस होस्ट है। हाँ ये एक्स्ट्रा अगर तौर पे आपके तो ये पूरा नंबरों में लिखना एरर पड़ता है। अगर खाली होस्ट लोग लिखेंगे तो नहीं आएगा। नहीं इसमें फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल्स में, सर की एग्जांपल्स में भी देखा है, उन्होंने यहाँ पे 0.0.0.0 यानी 4 जीरो लिखे हुए पूरा आईबी के सेगमेंट में, राइट, और हम्म। उससे फिर कॉल कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ऐसे अगर 0 0 से कॉल करने जाता हूँ, कॉल नहीं होता। अगर मैं इसको होस्ट को हटा देता हूँ तो 127 से कॉल हो जाता है। आई एम नॉट श्योर, मैंने लोकल होस्ट से ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं उससे भी ट्राई करके देख लूंगा। तो मैंने कहा शायद आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया हो, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, ये हमने क्या, हमें सर ने लोकल होस्ट वाले ही भेजा था, सर हमजा ने भेजा था शुरू में, तो ओके हम ओके। लोगों ने उसी से किया था। जैसे ये अभी सामने आपके लिखा है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है पेनोस। हाँ लेकिन इसमें पोर्ट ये देखिए, हाँ हाँ ये ये देखिए, वाला अभी है। आप अभी अब इसको क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, नहीं चलता है या चलेगा नहीं? शायद, एक मिनट। आप ट्राई कीजिएगा एक दफा। अल्लाह एक्सेस कह रहा है। अगर आपको देखिए नंबर ये देने यहाँ, होंगे। अब आप लोकल होस्ट लिखेंगे ना इधर, वो चल इसी जाएगा के ना। साथ तो फिर चल जाएगा ये। जी। ये 800 क्लास में भी आ रहा था ना ये वाला एरर ना। हाँ जी जी जी, तो मैं ये हाँ पूछ रहा था किसी को अगर एक्सपीरियंस हो। और कभी थैंक यू। कभी चल भी हमने जाता है, कभी कभी चल भी जाता है ऐसा ना, कभी कभी जीरो प्रॉब्ली पॉइंट जीरो प्रॉब्ली पॉइंट में भी चल जाता है। देखें, मुझे ये याद है सर ने भी चलाया था, और हम्म। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये अपनी एग्जाम्पल्स में भी वही कोड किया है। लेकिन जब हम लोग, आप जैसे अभी आपने चलाया, इसको नहीं दिया, तो मैंने कहा शायद ये किसी ने रिजॉल्व किया होगी। देख लेंगे। अच्छा इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि हम
होस्ट की फाइल में भी डाल सकते हैं ताकि वो डीएनएस से कन्वर्ट कर दे। लेकिन वो लेट्स ट्राई, ऐसा हो जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा। बेसिकली ना हर बीएस कोड के भी मसले हैं, वो कभी कभी अटक जाता है, जी जी तो जी, इसलिए सही कह रही हैं। आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होती हैं। नहीं सही कह रही हैं, मैंने ट्राई इसी तरीके से किया था, मैंने कहा शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो इसलिए पूछा। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा अगर डीएनएस वगैरह से किसी सेटिंग से चल गया ना। थैंक यू, प्रोसीड कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू। अच्छा, अभी क्या बोलते हैं, मेन जो डेटाबेस है उसके अंदर नमाज ऐड हुई हुई है और आईडीज की वन है ना, ठीक है, तो एक ऐड करते हैं कोई भी। ये आपकी टेस्ट डेटाबेस है। मेन 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 डेटाबेस। मेन डेटाबेस। ठीक है, तो कोडिंग ऐड हो गई, इधर आके चेक भी कर लेते हैं। बिलाल रजा, ये जो है ना हमारी जो रेपो है उसमें जो है ईएनवी के साथ सेटिंग्स की भी एक फाइल होती है, सेटिंग्स डॉट पाई। और वैसे आपकी भी इसमें और शायद दूसरी जगह भी मैंने देखा था तो सिर्फ डॉट ईएनवी फाइल बनी थी, सेटिंग्स की नहीं बनी हुई थी। तो वो मतलब अगर ना भी बनाए तो मसला तो नहीं है ना? देखिए, वो टेस्ट डेटा ईएनवी की जो सेटिंग्स होती है ना, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करानी होती है, वो हम सेटिंग्स डॉट पीवाई की फाइल में करते हैं ना, ठीक है। अगर आपको किसी और तरीके से सेटिंग्स करनी है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि भाई मैं मेन की फाइल के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन भी करूं, तो वो आप कर सकते हैं। सिर्फ एक मॉड्यूलर वाइज स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ना हम सेटिंग्स की एक अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैंने भी करा हुआ है, सेटिंग्स डॉट पीवाई ने इधर करा हुआ है। सिर्फ ईएनवी का जो आप कॉन्फ़िगरेशन जिस चीज की भी हो, ठीक है ठीक है, ईएनवी की हो या जिस फाइल की भी हो, अभी ईएनवी की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने सेटिंग्स की एक अलग से फाइल बनाई हुई है, ठीक है। ये ये कॉन्फ़िग का जो मेथड होता है ये करता क्या है वैसे? किसी भी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, उधर से डेटा गेट करने के लिए, डेटा को पोस्ट करने के लिए, वो हम कॉन्फ़िग के उसमें करते हैं, ठीक है। ये हमें स्टारलेट प्रोवाइड करता है। स्टारलेट डॉट कॉन्फ़िग का एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक क्लास है कॉन्फ़िग ना, ठीक है, ये क्लास है बेसिकली कॉन्फ़िग। स्टारलेट की अब डिपेंडेंसीज आ जाती हैं इसके अंदर। आप कौन से? एक्चुअली डाटा डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, डाटा को रिट्रीवल का एक मैकेनिज्म फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कनेक्शन स्ट्रिंग पास की है ईएनवी में, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िग के साथ जब दे रहे हैं तो उसको रिट्रीव करके नीचे आपके कोड्स में यूज करेंगे वो सारी चीजें। हम्म। अगर डाटा को सही। गेट वहाँ पे करना है, किसी हाँ वेरिएबल को जी गेट, जी कहिए। जी, अब आपने जैसे वहाँ पे नीचे क्रेडेंशियल्स दिए हुए थे ईएनवी के अंदर, अब आप उन क्रेडेंशियल्स को कॉन्फ़िग के मेथड के थ्रू कॉल करा रहे हैं, जो कि ईएनवी सही की है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पास कर रहे हैं कॉन्फ़िग में, और कॉन्फ़िग से आप नीचे उसको यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को उसकी। जैसे मैं सही है। डेटाबेस यूआरएल मैंने गेट करना है, मैंने उसको जी क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल का नाम है ना सिर्फ, जो मैंने ईएनवी के अंदर स्टोर करा हुआ है। तो गेट करके मैं उधर से ये वाला वेरिएबल ले सकता हूँ, और भी मेथड होंगे वो आप चेक कर सकते हैं इधर से, ठीक है। फाइल वैल्यूज और जितने भी हैं, अभी एक ही इंपॉर्टेंट था, गेट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, डेटाबेस हमारा बन भी गया, ये कोडिंग ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी एक ही राउट कॉल कराया हुआ है, उसका नाम क्या है, क्रिएट टू डू, ठीक है। यही हमारा अभी कॉल हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमने सब कुछ काम करा हुआ है, सबसे पहले तो पाई टेस्ट चला लेते हैं, ठीक है। पाई टेस्ट मैं इधर से चलाता हूँ। थोड़ी ना ये इसकी स्क्रीन बड़ी हो सकती है तुम्हारे वीएस कोड की? एक मिनट कर दो, ठीक है। मेरे दो टेस्ट हुए और दोनों पास हो गए। अब चेक कर लेते हैं टेस्ट क्या हुआ है मेरा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मेन टेस्ट हुआ है, उसके अंदर से वही रिस्पांस मेरा टेस्ट क्लाइंट से गेट करा, फिर असर्शन करी, अब आपको तो पता होगा ना इसके बारे में, ठीक है। और फिर जी टेस्ट अंडरस्कोर राइट करा हुआ है, इंजन क्रिएट करा, एसक्यूएल मॉडल से क्रिएट ऑल करा, फिर सेशन, फिर ओवरराइड करा, फिर क्लाइंट को मंगवाया, फिर क्लाइंट के जरिए क्रिएट टू डू वाला राउट कॉल करा, हिट करा, उसके बाद जेसन के अंदर कोडिंग पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद रेस डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू हमारा 200 हो गया। हमें क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स हमें मिल जाना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, स्टेटस को 200, अभी हम यही चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, अभी मैंने टेस्ट करा है तो जाहिर सी बात है पास पास हुए दोनों टेस्ट, यानी कि हमारा इधर से हेलो वर्ल्ड भी हमें मिला है, और हमारा जो टेस्ट अंडरस्कोर राइट है ना वो भी चल रहा है, यानी कि हमारे डेटाबेस के अंदर जेसन हमारा चला जाना चाहिए, जो टेस्ट डेटाबेस है ना। तो चेक कर लेते हैं टेस्ट डेटाबेस के अंदर क्या हमारा सेशन कोडिंग गया है, टू डू नेम के अंदर कोडिंग गया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इधर से आके इधर आए, आपने क्या बोलते हैं इधर टू डू पास करा है, और इधर आके आपने सिर्फ इधर इसको टेस्टिंग मैंने बनाई हुई है ना, तो टेस्टिंग के मुझे इधर, अच्छा,
टू डू टू डू। तो ये देखिए ना, नमाज, कोडिंग और कोडिंग कल भी मैंने करी थी, क्या बोलते हैं, कल भी रिक्वेस्ट भेजी थी, तो कोडिंग कल वाला है और आज वाला कोडिंग ये रहा। ठीक है, तो ये टेस्ट डेटाबेस इधर से आपके चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और काम करना है, मुझे क्या बोलते हैं, अपने जो डेटाबेस है ना, उसको मुझे अपने मेन डेटाबेस से कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए ये मेन डेटाबेस से अभी क्या चीज आ रही है, कोई बताए। मैं अगर मेन मेन डेटाबेस, डेटाबेस से नमाज आ रही है, लेकिन ये हाँ जो टू नमाज डू आ है रही ना, है, ये आपका नमाज। कोडिंग और हाँ ये टेस्ट एक डेटाबेस का है। नहीं, हम्म। लेकिन ये आप जरा चेक करेंगे कि जो आपने ब्रांच बनाई है उसमें भी आ रहा है, जैसे मेन मेन में ही आ रहा है ना सारी ये चीजें तो। हैं। मेन में तो सिर्फ अच्छा नमाज है टेस्ट, ना। ये अच्छा टेस्टिंग मेन वाले जो नमाज है, है। उसमें सिर्फ कोडिंग वन है। ठीक है, ये कोडिंग, अच्छा सॉरी। एक एक बात ये पूछनी थी, यहाँ से मेन हम में तो टेस्ट कोडिंग को, ऐड हुई नहीं होगी। नहीं नहीं, तो नहीं हुई होगी ना। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा यहाँ से हम मेन को टच नहीं कर सकते, जैसे नमाज को टच नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सही है। अगर हमें अपने क्या बोलते हैं जो इसको रिफ्रेश कराना है ना, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टेस्ट डेटाबेस था ना, वो पहले जैसा होता है, यानी मेन डेटाबेस जैसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई चीजें ऐड कराई है इधर, तो मैं चाह रहा हूँ मेरा जो जो मैंने इनिशियलाइज करते हुए जो मेन डेटाबेस जाहिर सी बात है इंटरेक्ट करेगा मेरे मेन डेटाबेस के साथ ना, टेस्ट वाला डेटाबेस ना। ठीक है, टू डू वाला। टू डू के अंदर दो ब्रांच है, एक तो मेन वाली और एक टेस्ट वाली। टेस्ट के अंदर जब मैं कॉल करूंगा तो वो टेस्ट के अंदर ऐड करेगा, मेन को कॉल करूंगा तो मेन के अंदर कॉल करेगा। अब हमारी पेरेंट में कौन है, पेरेंट में हमारा मेन। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टेस्ट जो मैंने बनाया हुआ है ना, वो मेरा वापसी रिफ्रेश होकर ना मेन बन जाए। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं ना। मैं इधर आऊंगा, सबसे पहले ब्रांचेस के अंदर आ जाएंगे, ब्रांचेस से पहले डैशबोर्ड के अंदर आएंगे। ठीक है, मैंने अभी जो कहा है ये समझ में आया। हाँ एक दफा जरा आप रिपीट करेंगे कि मतलब जैसे आपने कहना ब्रांच ये को चाह किया रहे हो कैसे। कि हमारी मेन के जो मेन का फॉर्मेट है एग्जैक्टली वही टेस्ट फॉलो करे, जो भी लिस्ट उसमें बनती है सेम वही टेस्ट में भी तैयार आप हो। ये कह रहे हैं जो टेस्ट में डेटा इनपुट करे हम लोग वो मेन में भी आ जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं आपको एक दफा मेन मैं, में टेस्ट वाला तो नहीं आ सकता, हाँ लेकिन वो तो नहीं मेन आ का सकता। टेस्ट में आ सकता। हाँ मैं एक दफा करके मेन का दिखाता हूँ, टेस्ट फिर में आ चेक करते सकता हैं। है, हाँ। मैं एक दफा करके दिखाता हाँ हूँ, मिसाल एक के दफा तौर पे। जरा दिखा दें बस। हाँ मैं एक दफा ना कोई ऐसी चीज करता हूँ, फिर उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले तो टू डूज को ना गेट करता हूँ। ठीक है, इधर से मैंने क्या करना है, मैंने टू डूज को गेट करना है, तो मैं पोस्ट से पहले बना लेता हूँ। एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, पोस्ट वाले सारे पहले आ जाना, गेट वाले सॉरी, ऐप डॉट गेट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, स्लैश गेट टू डूज वाला राउट बनाना है, गेट टू डूज। ठीक है, तो एक डेफिनेशन बना दी, या डिफाइन डेफिनेशन कह सकते हैं। तो ये क्या है, गेट टू डूज वाला फंक्शन है। ठीक है, जाहिर सी बात है सेशन में मैं इसको पास करूंगा, सेशन जिसकी बेस पे मैं गेट करूंगा चीजें, तो वो जाहिर सी बात है एनोटेटेड होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, गेट सेशन पे डिपेंड करेगा। तो उसकी जो इनिशियल जो टाइप होगी वो क्या होगी, सेशन होगी। ठीक है, और जो वो जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, बताए कोई। जी एक सेक्शन, गेट सेशन, गेट गेट सेशन। सेक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये कि मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक मिनट, सेलेक्ट करना है, क्या हुआ, फास्ट पेज सेलेक्ट मैंने मंगवाया हुआ नहीं है, तो इधर से मंगवा लेते हैं। सॉरी, एसक्यूएल मॉड्यूल से हमें मंगवाना पड़ेगा सेलेक्ट। सेलेक्ट बेसिकली कोई स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के लिए ना, क्योंकि डेटाबेस के अंदर अगर आपका एक डेटाबेस है ना, तो उसके अंदर हो सकता है टूडूज का भी हो सकता है क्विज का भी हो, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ना। तो मैंने अभी क्या सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट करना है टूडूज वाला जो मैंने स्ट्रक्चर तैयार करा हुआ है ना। देख लेता हूँ उसका नाम क्या है, जो टू डू मॉडल्स, और उसका नाम है टू डू। इधर आके चेक कर लेते हैं, ये रहा टू डू। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, सेलेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद अब वो स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लेगा, और फिर मैं उसको एक क्राइटेरिया दे सकता हूँ या एक कंडीशन दे सकता हूँ मैं उसको। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि यार वो सारी चीज़ें ला देना। ठीक है, सेलेक्ट करके वो मुझे सारी चीज़ें ला के प्रोवाइड कर दे। सेशन, एग्जी के अंदर डॉट एग्जी। हाँ एग्जीक्यूट रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और कमांड है, एग्जीक्यूट ऑल भी वाली तो भी डालना कमांड। पड़ेगा, ये, डॉट ऑल भी तो डालना हाँ पड़ेगा, हाँ डॉट ऑल नहीं डालना एक, पड़ेगा। हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा, एग्जीक्यूट वाली भी एक कमांड है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिप्रिकेटेड हो गई ना। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से पुरानी हो गई थी, इसीलिए वो मुझे मना कर रहा है। एग्जीक्यूट कर दिया, और अब जाहिर सी बात है एक जनरेटर के तौर पे मिलेगा, तो मुझे उसके अंदर कोई आइट्रेशन परफॉर्म कराने के लिए मैं इधर फॉर लूप चला के भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टूल्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं एसक्यूएल मॉडल ने, जैसे मेथड्स प्रोवाइड करे हुए हैं कि फर्स्ट आप चाहिए, आपको ऑल चाहिए, तो मुझे अभी ऑल चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने ऑल कॉल करके मेरे पास सारे टू डूज आ जाएंगे, तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा सारे टू डूज को। ठीक है, ऑल टू डूज। ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है अब मैं क्या कहूँगा, मैं उसको रिटर्न करा दूंगा, ऑल टू डूज। अभी जो समझने वाली चीज़ है वो तो अभी भी क्लियर नहीं होगी ना, लेकिन देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं डेटाबेस में आया, मैं इधर आया,
ठीक है, क्रिएट टू डू, गेट टू डू कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, और ये हमारी सारी चीजें इसमें ले। कोडिंग और नमाज अभी इधर ना इनिशियलाइज हुई हुई है, ठीक है। अगर मैं उधर आके चेक करूँ मेन डेटाबेस में, तो इधर आया और इधर टू डू, और ये हमारी कोडिंग और नमाज, ठीक है, ये मेन डेटाबेस है ना। अब देखें, अब सबसे पहले तो फिक्सर को भी क्रिएट करता हूँ, और साथ साथ ना हम जो रिफ्रेश वाला है ना उसको भी देखते हैं ना। सबसे पहले तो फिक्सर को क्रिएट कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सिलेक्शन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। डेटाबेस को कन्वर्ट करना है गेट टू डूज करते हुए, जाहिर सी बात है, क्योंकि गेट टू डूज करना है ना। तो मैं सबसे पहले तो ये कि मैं यही कोड वापसी लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिक्सर का यूज करते हैं। डेफ, अब गेट करने वाली चीजें वो हम ऊपर लिख लेते हैं, डेफ, या नीचे लिखते हैं यार, एक चीज करनी है ना, वो देख ले। डेफ टेस्ट अंडरस्कोर रीड कह सकते हैं, रीड, एक मिनट, ऊपर क्या दिया हुआ है, मेन दिया हुआ है ना, हाँ तो रीड कह लेते हैं इसको ना, रीड टू डूज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब जाहिर सी बात है मुझे इसमें क्या क्या चीजें पास करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें तो मुझे पास करनी पड़ेंगी, तो कॉपी कर लूँ या लिखूं? तो कॉपी कर लें। कॉपी कॉपी कर लो, करना टाइम सही। बचाओ। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, इंजन इंजन में क्यों एरर दे रहा है ये, इंजन में इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मुझे इंजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्कोप के अंदर है ना, फंक्शन के स्कोप के अंदर है, बाहर कोई नहीं चलाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, ये इंजन आएगा और मेरा क्रिएट हो जाएगा, टेस्ट क्लाइंट हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या बोलते हैं इस विथ के कीवर्ड के रहते हुए, क्लाइंट डॉट गेट, ठीक है। अच्छा, और क्या है, स्लैश गेट टू डूज, ठीक है। और जाहिर सी बात है मुझे रिस्पांस मिल जाएगा, तो मैं उसको रिस्पांस को मैं रेस करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। और मैं कह देता हूँ अभी मुझे असर्शन जो लगानी है वो क्या लगानी है, रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला काम हो गया, असर्शन हमारी लग गई, गेट टू डू सारी ना। अभी चेक कर लेते हैं इसको, अभी एक और असर्शन भी लगाऊंगा, वो फिर उससे समझ में आ जाएगा। ये वाला हमारा चल रहा है, आई टेस्ट, ठीक है। पहला हमारा क्लियर हो गया, अब दूसरे यानी डेटाबेस की तरफ वो जा रहा है ना, ठीक है। दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। ये जब ग्रीन वाले होते हैं ना डॉट, तो इसका मतलब होता है क्लियर हो रहा है आपके ना टेस्ट। अब तीसरा वाला भी क्लियर हो गया, तीनों पास हो गए हमारे, यानी कि गेट टू डू उसने करके प्रोवाइड कर दिया। अब मैं एक मेन चीज मैं ये करना चाह रहा हूँ, अभी अगर मैं डेटाबेस में आऊँ, मेन डेटाबेस में ना, ठीक है, मेन डेटाबेस में कितनी चीजें ऐड है, एक नमाज ऐड है और एक कोडिंग ऐड है, ठीक है। और अगर टेस्ट डेटाबेस में आऊँ, तो टेस्ट डेटाबेस में जाहिर सी बात है एक और दफा पाई टेस्ट चला है, तो अब कितनी, अब चार चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है, चार हो गए ना, चार दफा कोडिंग कोडिंग आ गया ना। अब मुझे एक असर्शन लगानी है, मैंने बोला कि भाई असर्शन क्या हो, असर्शन सबसे पहले तो ये हो कि मेरी जो स्टेटस कोड है ना वो तो सही है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यार क्लाइंट डॉट जेसन जो है, यानी कि सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर मेरे क्या क्या आ रहा होगा, मेरे सारे टू डूज उठ के आ रहे होंगे, ठीक है, जितने भी टू डूज हैं। मैंने सिर्फ उनकी ना लेंथ मालूम करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एरे में आ रहा है ना। अगर मैं इधर देखूं, तो मुझे जो मिल रहा है इधर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिले हैं ना, तो अभी इनकी लेंथ क्या है, दो है, टू लेंथ है ना, क्योंकि वो मेन डेटाबेस का आ रहा है। अब मुझे चेक करना है क्या जो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड है ना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मैं एक असर्शन लगा रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या है मेन डेटाबेस की। अगर हम देखें तो क्या चीज है मेन डेटाबेस के अंदर, एक तो ये वाला टू डू ऐड है और एक ये वाला टू डू ऐड है, ठीक है। यानी इसकी जो आप बता रहे काउंट अगर टू हो, लेट्स से तो रिकॉर्ड असर्शन जितने आ टू, रहे हैं दो दो हो, तो वो असर्शन उसकी ट्रू होगी। ठीक है, ये मेन डेटाबेस की है ना, ठीक है। तो वो अब क्या अगर मैं ऑटो डिलीट करेगा? डिलीट अगर विलीट का वो तो, इसके अगर वो जैसे तुमने उसको असर्शन दे दिए कि दो ही होने चाहिए, नहीं, assertion का तो मतलब है उसमें अगर चार क्या है, चार लिखे हुए दो तो ही होने चाहिए, नहीं क्या है। हाँ, अभी बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ चार क्यों है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि हमारे मुताबिक अभी अगर टेस्ट डेटाबेस के बारे में, अगर ये टेस्ट डेटाबेस की बेस पे हमारी सारी असर्शन को चेक करता है, तो टेस्ट डेटाबेस में कितनी टू डू साइड है, दो।
4 है। टेस्ट हैं, डेटाबेस में, टेस्ट चार हैं, डेटाबेस, अच्छा ओके चार है, सॉरी। चार हैं, टेस्ट डेटाबेस में ये रही ना, 1 2 चार 3 4, और मेन डेटाबेस में 2 है, ठीक है। दो। दो हैं, तो अभी मैंने इसको क्या लगाई है, 2। तो टू हमारे लगाइए। मुताबिक, हमारे मुताबिक ये वाले जो टेस्ट है ना, ये फेल्ड होना चाहिए, ठीक है। सही। चेक कर एग्जैक्टली। ये रन नहीं होगा ना? चेक कर लेते हैं, 2 तो हमारे पास में आएंगे, लेकिन ये वाला जो हाँ, टेस्ट है ना, ये वाली फेल हो जाए, ये वाला फेल हो जाएगा। फिल हो जाएगा, रन नहीं होगा। हाँ, कि वो दो ही उसमें चार से दो को कैसे डिक्रीज करेगा? पहला पहला हमारा टेस्ट पास हो गया, ठीक है, और अब दूसरा होगा, दूसरा हमारा पास हो गया, अब तीसरे पे एफ आ जाएगा लिखा हुआ ना, आना तो चाहिए, एफ आ गया, ठीक है। और एक फेल्ड हो गया फिर और 2 पास हो गए। अगर मैं इधर आके चेक करूं तो ये एफ आ गया, ठीक है। और ये प्रोवाइड भी कर रहा है कि कौन सी असर्शन फेल हुई है, उसने मुझे असर्शन भी प्रोवाइड करी, असर्शन का एरर है, और बोला है कि असर्शन की जो वो है ना वो 5 है, ठीक है, क्योंकि एक और ऐड हो गया। एक और ऐड कैसे हुआ, क्योंकि इस क्योंकि हमने टेस्ट के ऐड एग्जीक्यूट होने से किया। पहले ये वाला टेस्ट चला है, ठीक है। समझ हाँ, गए। और हाँ, कोडिंग हमारा ऐड हो गया होगा ना जाके, तो इसीलिए 5 हो गए होंगे अभी ना। तो उसने बोला कि भाई जो 5 है ना, 5 जो है वो बराबर नहीं है 2 के, ठीक है। तो उसने मुझे ये वाली असर्शन का एरर दिया ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे जो मेन डेटाबेस है ना, उसके साथ हो जाए ना मेरी असर्शन ना, यानी कि मेरे जो मेन डेटाबेस के अंदर जो चीजें है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरा टेस्ट डेटाबेस बन जाए। अभी मैंने चीजें ऐड करी है ना, मैं यानी कि टेस्ट डेटाबेस को रिफ्रेश करा रहा हूँ, ठीक है, मेन डेटाबेस की तरह कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। सही। क्लोन टेबल बना रहे हो? 1 मिनट रुका, मैं साइड से बात, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि हर दफा 3 3 कर देगा तो मसला हो जाएगा ना, हर दफा यानी कि गलत ही मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इधर आके, मैंने क्या करना है, मुझे अब टेस्ट डेटाबेस को रिफ्रेश करना है, यानी कि मुझे अपने मेन डेटाबेस की तरह बनाना है, ठीक है। आके मैं क्या करा, मैं डैशबोर्ड में आया, और मैंने जो टेस्टिंग के नाम से जो डेटाबेस बनाया हुआ था ना, जो ब्रांच है टेस्टिंग के, मैंने उसको करा कॉल, और इधर एक चीज आएगी, रीसेट फ्रॉम पेरेंट मेन, ठीक है, ये आ रहा है। सही। ये जैसे मैं कॉल करूंगा, ये कह रहा है क्या बोलते हैं, आप अपने क्या बोलते हैं जो टेस्ट डेटाबेस है उसको क्या बोलते हैं रिप्लेस करना चाह रहे हो अपने मेन के साथ, यानी रिफ्रेश करना चाह रहे हो। मैंने हाँ भाई रिसेट कर दो अपना, मेरे जो लाइक टेस्टिंग वाला डेटाबेस है ना, जो मैं जैसे ही इसको करता हूँ तो मेरा वो हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ सही। अपने डेटाबेस के अंदर, टेबल्स में आता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या ठीक भी गया है या गलत। तो ये 2 हो गए, ठीक है। सही। अब हम चलाते हैं अपनी कमांड, अब बताएं कि हमारे तीनों टेस्ट पास होने चाहिए या फेल होने चाहिए। अब तो पास हो जाएंगे। पास हो हाँ, जाएंगे, अब तो पेन से कर दिया ना। 1 मिनट। लेकिन हम, हाँ, हम 2 की जगह कोई हम वेरिएबल अगर रख लें, और जो कि वो ऑटो चेक करे ये कितने हैं। ठीक है, अगर हाँ एक वो तो चीज जाहिर सी थी बात है, हम रख सकते हैं। कि इसमें जैसे अगर ये चीज थी कि इसमें तो चलो हमारे टेस्ट में ज्यादा थे टू डूज और मेन में कम थे। अगर मेन में ज्यादा हो टेस्ट में कम हो तो वो क्या जाहिर सी बात, करेगा? वो एरर फेल ही देगा ना, बराबर ही होना चाहिए। वो एरर फेल ही करेगा ना। तो उसमें भी हम उसमें भी, लेकिन हम अंदर जाके रीसेट पेरेंट तो नहीं कर सकते जब तक हम उसको 5 to 2 ऑलरेडी दे ना दें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो है मेन ना? पे ही देखता है हमेशा ना। हाँ, पहले मेन पे देखेगा 5 और हमने 5 पास ही नहीं किए हुए, हमने 2 पास किए हुए, और फिर हम उसको कह रहे हैं कि पेरेंट के साथ करो, तो फिर वो नहीं होगा ना, उसको उधर भी नहीं करेगा, उधर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटाबेस पर भी। ठीक है। अच्छा अब क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोलते हैं पहले टेस्ट राइट कराया हुआ है, 1 मिनट, पहले टेस्ट राइट कराया हुआ है, तो पहले ये वाला चलेगा, और वो कोडिंग को ना 3 कर देगा पहले ही ना, तो ये वाली हमारी जो क्राइटेरिया है ना, ये फॉल्स हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं इसको पहले कर देता हूँ, मैं इसको पहले कर देता हूँ, ताकि जो हमारा असर्शन है ना वो ये वाला तो ट्रू हो जाए, ठीक है। तो वो पहले पहले ये वाला चलाएगा, उसके बाद फिर आगे आएगा, फिर वो राइट करेगा, यानी कि फिर वो 3 करेगा। तो देख लेते हैं। तो ठीक है, इधर रखते हैं। ठीक है, हो गया, तीनों पास हो गए हमारे ना। अब फिक्सर का काम करते हैं जल्दी जल्दी से ना। फिक्सर के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो पाईटेस्ट को इंपोर्ट कराना है, जल्दी से इंपोर्ट करा लेता फ्रॉम पाईटेस्ट, या डायरेक्ट इंपोर्ट करा सकता हूँ, इंपोर्ट पाईटेस्ट, ठीक है, इंपोर्ट करा लिया। अच्छा अब मुझे सबसे पहले तो एक फिक्सर बनाना है, ठीक है, @ पाईटेस्ट डॉट फिक्सचर, ठीक है। इस फिक्सचर का नाम क्या दूं मैं, बताएं, कुछ भी दे सकता हूँ ना, सेशन देता हूँ अभी, या जो वो कह रही थी सेशन 1 दे दो, तो वो दे देता हूँ। ये क्या करेगा, सेशन के नाम से सेशन फिक्सर होगा,
सेशन अंडरस्कोर फिक्सर, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये क्या करेगा, ये बेसिकली अगर मैं याद करूं तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले अगर मैं इसमें आके देखूं ना, तो इंजन एसक्यूएल बनाएगा, मॉडल सारा हाँ हाँ, ये टीडीडी बनाएगा। इंटीग्रेशन और इंजन, मेथड। तो मैं इधर ही आके रख, ठीक है। और क्या कर रहा है, और सेशन बना रहा है, तो सेशन तो बाद में काम है ना, सबसे पहले तो सेशन इधर से इसको बोल देते हैं कि यार आप जो यील्ड करोगे ना वो सेशन यील्ड करोगे, ठीक है। तो मैं सेशन बनाया विथ सेशन, ठीक है। और उसको मैं इंजन पास करूंगा, तो मैंने इंजन पास कर दिया इधर से, सेशन ठीक है। और एज सेशन, और ये क्या करेगा, ये यील्ड करेगा किसको, सेशन को, सेशन को। डेटाबेस डेटाबेस के सेशन, टेस्ट डेटाबेस के सेशन, ये वाला सेशन। अब एक और फिक्सर बना लेता हूँ, वो क्या करेगा, वो बेसिकली मुझे क्लाइंट प्रोवाइड करेगा और डिपेंडेंसी भी ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो इसको लेके आते हैं, या लिख लेता हैं ऐप डॉट सॉरी पाइटेस्ट, तो क्लाइंट वन ले लिया वैसे। पाइटेस्ट डॉट फिक्सचर, यार जैसे मुझे जी। पूछना था कि हमारा हमारी जो ये टेस्ट फाइल है ये अब जिससे इस फंक्शन से फिक्सचर से पहले तक तो सही चल रही थी, तो फिर इसकी नीड क्यों है ये वाला इसे लिखने की? कोई बताए। बता देती हूँ, रिपीटेटिवली हम लोगों को इंजन और उसको क्या कहते हैं सेशन को, ये जो हमने 5 चीजें हैं, ऐप है, इसको कॉल करना पड़ता है हमें हर कोड के अंदर। जितने भी हम नीचे फंक्शंस बनाएंगे गेट के पोस्ट के, उसके अंदर हमें कॉल करना पड़ता है। तो उस मैनुअली चीज कॉल से किया हुआ है ना। बचने के लिए, हाँ, तो उस चीज से बचने के लिए हम सिर्फ 2 कंटेनर बना रहे हैं, एक सेशन का और एक क्लाइंट का। हम इन 2 कंटेनर को बस हम इनके नेम लिखेंगे और वो सारी डिपेंडेंसीज जो उसके अंदर हैं मेन की, वो सारी इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, इसलिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखें, अभी तो देखें 2 ही टेस्ट है ना, हो सकता है आपके 10-15 टेस्ट हो, ठीक है। तो अभी अगर हर टेस्ट में अगर हमें अपनी डिपेंडेंसी को ओवरराइड करना है, तो बार बार हमें ना कोड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लिसिटली हमें हर दफा उस हर टेस्ट को बताना पड़ेगा कि मेरा इंजन टेस्ट डेटाबेस का इंजन है, जो मेरा सेशन मुझे जो बनाना है वो मुझे टेस्ट डेटाबेस का सेशन प्रोवाइड करना है। तो बार बार, अच्छा मैं कहाँ तक पहुंचा था, कि हमें बार बार ना कोड को डिफाइन करना पड़ेगा, अपने जो डिपेंडेंसी को ओवरराइड करना है उसको हर टेस्ट में ना बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मेरे 10-15 टेस्ट हैं, ठीक है, और उसमें से 10 टेस्ट में मेरी डिपेंडेंसी यूज हो रही है टेस्ट डेटाबेस वाली ना, ठीक है, तो मुझे बार बार सबसे पहले तो मुझे एक तो ये कि मेन डेटाबेस की डिपेंडेंसी को ओवरराइड कराना पड़ेगा हर टेस्ट के अंदर ना। फिर डिपेंडेंसी को ओवरराइड कराने के लिए जाहिर सी बात है मुझे इंजन भी क्रिएट करना पड़ेगा टेस्ट डेटाबेस का, तो वो हर टेस्ट के अंदर करना पड़ रहा है ना मुझे, तो ये एक मसला आ रहा है ना। क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोग्रामर है तो ये तो फायदा नहीं हुआ ना प्रोग्रामिंग का, बार बार आप रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना हमें कुछ ना चीजें प्रोवाइड करिए, एक फिक्सर हमें प्रोवाइड करा है, वो क्या कहते हैं, फिक्सर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रीलोड के तौर पे काम करता है। जब आपकी टेस्ट आपके जब इनिशियलाइज होते हैं ना, तो फिक्सर खुद ब खुद कॉल होके उसमें से जो भी चीज रिटर्न हो रही होती है ना, वो आपके चले जाती है जहां पे आपने फिक्सर को कॉल कराया होता है, ठीक है। तो एक तरीके से रिपीटेशन का प्रोसेस जो कह रही थी मैरिन बाजी, उससे बचने के लिए हमने क्या करा है, हमने फिक्सर को यूज करा है, ठीक है। ठीक है तो आप इसको ये याद रखें जी। इन सिंपल वर्ड्स, सेंट्रलाइज चेंजेस। सही है, सेंट्रली आप एक जगह चेंज करेंगे सब जगह उसके इम्पैक्ट्स आ जाएंगे, बस इतना याद रखें। जैसे कि आप देखें, मैंने पहले टेस्ट के अंदर मैंने डिपेंडेंसी को इंजन को बनाया, फिर मेथड को बनाया, फिर सेशन को इधर बनाया, फिर डिपेंडेंसी को ओवरराइड करा। इसी तरह दूसरे टेस्ट के अंदर भी मैं यही कर रहा हूँ, इंजन बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ, सेशन बना रहा हूँ, उसके बाद डिपेंडेंसी को ओवरराइड कर रहा हूँ। तो मुझे ये हर दफा काम कोई ना करना, एक ही दफा कराना चाह रहा हूँ ना मैं टेस्ट को इनिशियलाइज होने के बाद ना, तो उसके लिए हमने फिक्सर का यूज करा है, ठीक है। आप जाके पढ़ भी सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, वहां पे भी अगर आपको इधर समझ में नहीं आ रहा वहां जाके पढ़, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब पहला फिक्सर क्या कर रहा है, वो मुझे यील्ड करके सेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि टेस्ट डेटाबेस का सेशन सिर्फ अब मुझे अभी मेमोरी, टेस्ट डेटाबेस की मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी तक उसने कोई डिपेंडेंसी ओवरराइड नहीं करी, अब मुझे डिपेंडेंसी ओवरराइड करने वाला काम करना है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने मेरे जो मेरा दूसरा वाला फिक्सर है ना, ये बेसिकली क्या करेगा, कोई बताए। ये सेशन की डिपेंडेंसीज ले आएगा, ये मेन की डिपेंडेंसीज को ओवरराइड करेगा, आपकी ये ओवरराइड ऊपर करेगा, पार्ट आपकी सारी ओवरराइड करेगा। मेन की ओवरराइड, ऊपर वाला हाँ। आपके सेशन की मेटाडेटा की पावर को ले रहा बिल्कुल ऐसे ही है, है। ठीक है। तो हम इसको, क्योंकि ये क्लाइंट को भी रिटर्न करेगा ना, तो मैं इसको क्लाइंट फिक्सर कह लेता हूँ, वैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी क्लाइंट फिक्सर कह रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट फिक्सर, ठीक है। अच्छा ये क्लाइंट फिक्सर है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम बाद में देखते हैं ना, सबसे पहले
अब देखें, अब जहां पे मैं जिस पैरामीटर में मैं इस सेशन को, इस सेशन 1 को कॉल कराऊंगा ना, ठीक है, उसके पास खुद ब खुद ना ये जो यील्ड हो रही होगी ना, जो ये वाला जो फंक्शन यील्ड कर रहा होगा ना, या जो भी रिटर्न कर रहा होगा, वो खुद ब खुद ना इस सेशन को जहां पे मैं बुलाऊंगा ना वहां पे चले जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, अभी सेशन रिटर्न कर रहा है, सेशन यील्ड कर रहा है, तो मैं इसको इधर बुला लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जो करने जा रहा हूँ ना, सेशन 1, ठीक है, ये सेशन 1 किस सेशन, ये सेशन 1 कहाँ से आ रहा है, कोई बताए? ये ऊपर के मेन ये फंक्शन से आ पहले रहा है वाले जो हमारा फंक्शन में से टेस्ट है। अपेंड है, एसिंक्रोनस ये इसके पास हो रहा फिक्सर है के यहाँ पे, ये यहाँ पास ऊपर से किया है। पास हो रहा है एज एन आर्गुमेंट, यानी ये हम्म, आप इंफॉर्मेशन नीचे फ्लो होती रहेगी। आपने सेकंड फिक्सचर को पहले वाले फिक्सचर की पावर दे दी, बिल्कुल ऐसे ही, इन अदर वर्ड्स। एग्जैक्टली। समझ रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन 1 के पास, अभी मेरे पास क्या आ रहा है, एक टेस्ट डेटाबेस की सेशन, टेस्ट डेटाबेस का सेशन आ रहा है ना, तो मैं इसको टाइप दे देता हूँ सेशन के नाम से ना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अब सेशन आ रहा है टेस्ट डेटाबेस का, तो मैंने सेशन की टाइप दे दी जो हमें एसक्यूएल मॉड्यूल ने प्रोवाइड करी है। ठीक है, अब अभी तक मेरा सिर्फ मुझे सेशन मिल रहा है, इधर क्लाइंट फिक्सर के अंदर क्या मिल रहा है, मुझे सेशन मिल रहा है टेस्ट डेटाबेस का। अब मुझे ओवरराइड कराना है इस सेशन को ना अपने टेस्ट मेन डेटाबेस के ना, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, मिल रहा है गेट अंडरस्कोर, सॉरी, सेशन ओवरराइड के नाम से, सेशन ओवरराइड। ठीक है, सेशन बिलाल ओवरराइड रजा के नाम भाई, से। ये जो ओवरराइड वाला हम कर रहे हैं सेकंड फिक्सचर बना के, तो क्या ये पहले फिक्सचर में ही नहीं हो सकता था ये वाला काम भी? पहले फिक्सर में भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं मिक्सर हो जाता है, और मुझे जो सेशन की जो यील्ड की जो पावर है ना वो नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं इसको दूसरे फिक्सर में मैंने बनाया ना। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये थोड़ी मॉड्यूलर अप्रोच हो गई ना एक, आपके पास कंट्रोल भी ज्यादा आ जाएगा कोड के अंदर। जब आपको, अगर मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ सेशन मंगवाना है तो मैं सेशन 1 को कॉल कर दूंगा, अगर मुझे सिर्फ क्लाइंट मंगवाना है तो मैं क्लाइंट 1 को जहां पे मैं चाहूंगा कॉल कर और दूंगा। इसी तरीके से आप किसी और तरीके से और किसी ओवरराइड पे जाएंगे, तो आप ऊपर के जो आपने सेशन दिया हुआ है उससे एक लाइन टू के नाम से, लेट से आपने एक और टेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया यहाँ पे, तो आपके पास मॉड्यूलरिटी बढ़ जाती है आपके पास। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, अभी सबसे पहले तो ये कि मैं गेट सेशन ओवरराइड मेरे पास मिल रहा है तो मैंने बनाया है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो फंक्शन है ना ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, सेशन जो मिल रहा है ना इधर से, ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, सेशन 1 के अंदर क्या है, टेस्ट डेटाबेस का सेशन है, वो रिटर्न करेगा ये गेट सेशन ओवरराइड वाला ना। अब मेरा सिर्फ एक ही काम रह गया, वो ये कि मुझे जो डिपेंडेंसी मैंने जो बनाई हुई है ना, मेन डेटाबेस की जो डिपेंडेंसी बनाई हुई है अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर, उसको मुझे ओवरराइड करना है। तो मैंने क्या कहा, वो क्योंकि डिपेंडेंसी एक फंक्शन होता है ना, मैंने उस फंक्शन को ओवरराइड कराना है अपने टेस्ट डेटाबेस के फंक्शन के साथ। मैंने सिर्फ इधर क्या करा, मैंने ऐप, ऐप के अंदर सारी डिपेंडेंसीज ऐड है। मतलब ऐप, आपके अंदर जो डिपेंडेंसी है ना सारी, उनको, उनमें से एक डिपेंडेंसी है जिसका नाम है गेट सेशन। ठीक है, उसको आप ओवरराइड कर दो, ऐप डॉट डिपेंडेंसी ओवरराइड। कौन सी डिपेंडेंसी को ओवरराइड करना है, मतलब गेट सेशन वाली जो डिपेंडेंसी है ना उसको आप ओवरराइड कर दो, किसके साथ, पहले जो मैंने गेट सेशन ओवरराइड वाली जो डिपेंडेंसी बनाई है ना ये वाली डिपेंडेंसी, इसके साथ ओवरराइड कर दो। ठीक है, अब होगा क्या, जहां जहां पे मेरी गेट सेशन यूज हो रहा होगा, और क्योंकि आपको पता है कि गेट सेशन हमारा क्या यील्ड कर रहा है, अगर मैं गेट सेशन के पास आऊं अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर, तो गेट सेशन क्या कर रहा है, ये मेरा मेन डेटाबेस यील्ड कर रहा है। ठीक है, और लेकिन जो मेरा जो गेट सेशन ओवरराइड है ये क्या कर रहा है, ये मेरा रिटर्न कर रहा है सेशन 1, जिसका नाम क्या है, टेस्ट डेटाबेस का सेशन है जो। ठीक है, तो अब खुद ब खुद जहां जहां पे मेरा गेट सेशन यूज हो रहा होगा वो खुद ब खुद बदल जाएगा अपना क्या बोलते हैं मेन डेटाबेस, टेस्ट डेटाबेस के सेशन के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा, सर और फिर किसी को कोई मसला मैं- बताएं? आगे कराएं। ठीक है, नहीं नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक यानी कि ओवरराइड हो गया, ओवरराइडेशन का काम हमारा ना कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब एक और काम मैं बार बार कर रहा था, वो ये कि मैं क्लाइंट को भी बार बार बनाना पड़ रहा था ना मुझे, तो अब आसान काम है, अब हमने इतना सारा सीख लिया तो हम टेस्ट क्लाइंट भी बना लेते हैं एक ही दफा ना। टेस्ट क्लाइंट मैंने बनाया, टेस्ट क्लाइंट, टेस्ट 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 क्लाइंट। ठीक है, इसको मैं ऐप पास कर देता हूँ जो मेरी लाइक मेन वाली जो ऐप है ना, ठीक है, उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको, मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि यार ये यील्ड करता है, ये ऐप को भी यील्ड करता है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे कि ये यील्ड क्यों कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि जब मेरा इनिशियलाइज होगा, तो सबसे पहले तो ये कि इधर तक तो मेरी डिपेंडेंसी भी ओवरराइड हो गई, मेरा टेस्ट डेटाबेस मेन डेटाबेस टेस्ट डेटाबेस से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी हमारा मेन प्रोजेक्ट टेस्ट प्रोजेक्ट से कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
उसके बाद सही है। मैंने क्लाइंट को भी मैंने इधर बना दिया, और ये क्लाइंट मुझे इधर से मिल गया, मेन डेटाबेस का क्लाइंट ना। फिर मैंने यील्ड करा दिया क्लाइंट को ना। अब देखें, यील्ड से पहले मैंने आपको बताया था जितनी फंक्शनलिटी होती है वो पेलोड के तौर पे काम करती है। यील्ड के बाद जितनी फंक्शनलिटी होती है वो किसके लिए काम करती है? पोस्ट लोड। एंड एंड के लिए, हाँ ठीक है। ऐप, पोस्ट लोड कर। ठीक है, ऐप डॉट, एक फंक्शन होता है डिपेंडेंसी क्लियर या क्लियर, ऐसे कोई नाम होता है, देख लेता है। ऐप डॉट, वो कुछ लंबा चौड़ा नहीं था उसके आगे, आई गेस। अच्छा, इधर हाँ, होना आप तो चाहिए। कॉपी कर लेना पहले पुराने, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्या है मसला। ठीक है, कॉपी कर लेते हम्म। हैं। प्रोजेक्ट कहीं और है। ओ, अच्छा चले, चाहे तो वो ओपन कर लेना, प्रॉब्लम नहीं है। VS कोड एक नया ओपन करें, वो रिसेंट में आ रहा होगा, वो ले लें वहीं से। चले यहाँ से, कहाँ से कह रहे हैं वैसे आप? मैं कह रहा हूँ आपने यही कोड जो फिक्सचर का पुराने वाले टू डूज में था अच्छा ना, अच्छा, जहाँ से वहां से आपने लिया। समझाया था, वहीं से उठा लें डायरेक्ट। हाँ, हाँ ठीक कॉपी है। पेस्ट कर लें। अच्छा, डिपेंडेंसी ओवरराइड्स डॉट क्लियर, ठीक है। ये रहेगा सही है, कॉपी कर लें। चले, अब भूल गए। खैर हुई, डिपेंडेंसी, कॉपी कर लें भाई, मसला वो है। बंद कर दिया। चलो सही है, सही डिपेंडेंसी है। ओवरराइड्स, और फिर डॉट, खैर। डॉट बहुत सारे खैर। मेथड्स है ना। अपडेट भी खैर। है, वैल्यूज भी है, तो इसमें से क्लियर भी होगा। क्लियर मंगवा लिया। किसको क्लियर करना है? फंक्शन फंक्शन। अ, जो हमारा डिपेंडेंसी ओवरराइड डॉट क्लियर, अच्छा ये कुछ भी नहीं करता, अच्छा कुछ करता होगा। बस नहीं, ऐसे ही हुआ हुआ था, बगैर नाम के आया हुआ था ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने जी। उसको क्लियर कर दिया, यानी जो भी मैंने डिपेंडेंसी ओवरराइड कराई है ना वो सब चला क्लियर हो गया। चला गया, ठीक है। चला गया। अच्छा, अब सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे क्या करना है? अब जाहिर सी बात है, जो मैंने कोड करा है इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना। खत्म करना पड़ेगा, तो मैं इसको इधर से करता हूँ क्लियर। ठीक है, ये सारा कोड मेरा खत्म, सही है। और यहाँ तक ये सारा कोड भी मेरा खत्म। सही है। इंजन बच रहा है आगे। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब जो क्लाइंट है वो कहाँ पे मिल जाएगा मुझे, कोई बताए? क्लाइंट ऊपर कहाँ से आएगा, मिलेगा? जो आपने फिक्सचर्स में बनाया वो आ क्लाइंट जाएगा वन ना, क्लाइंट वन क्लाइंट वन लिखेंगे ना ऐसे इसे। आएगा। क्लाइंट वन मैं वन लिखूंगा। में मिलेगा, हाँ। क्लाइंट उसमें वन यहाँ क्या, लिखें, यहाँ पे दें। देख रहे हैं, खुद ब खुद उसने मुझे वो भी दे दिया, सही है। ऑटोमेशन, क्लाइंट वन। हम्म, और इस ये क्लाइंट वन इधर से आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुझे हम्म, इसको मैं करता हूँ खत्म, नहीं इसको, हम्म, और इसको कह देता हूँ क्लाइंट वन। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, और क्या, और यहाँ पे भी क्लाइंट वन आएगा। खत्म कर देंगे हम्म। और क्लाइंट वन, क्लाइंट वन दे दें। हर जगह क्लाइंट वन को कॉल कर लेंगे फिलहाल, क्लाइंट वन, और नीचे भी बनाया ये जाएगा क्लाइंट वन ऊपर भी कर देंगे। डॉट गेट में भी। हम्म। ठीक है। अब हमारा काम अच्छा हो गया, एक और स्टेप हम आगे बढ़ गए। अब अच्छा वो ठीक लोग है। अब ये समझ लें कि देखें, जिनको नहीं समझ आ रहा था फिक्सचर, कि आपके पास अगर 5 स्टेप हैं टू डूज में, पोस्ट, पुट, पैच, गेट, डिलीट, तो हर में आपको ये चीज रिपीटेटिव बनानी पड़ती, लेकिन अब सिर्फ एक दफा हमने क्लाइंट वन पास किया, हमें वो चीज जब इस तरह से कोड हमारा शॉर्ट हो गया, बिल्कुल ऐसे। वरना अभी वो तो, बढ़ता और लंबा चला हो जाता। और अगर बहुत ज्यादा फंक्शंस किसी आगे आपकी उसमें आ गए फास्ट एपीआई से या किसी टेस्ट से, तो फिर आपके लिए मसला हो जाता, बिल्कुल बैलेंस ऐसे, आपको बार बार रिपीटेटिवली याद रखना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब मिसाल, अभी तो आप कह रही हैं मिसाल के तौर पे अभी तो 3 ही टेस्ट है ना, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे 10-15 टेस्ट होते तो मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, मुझे हर दफा ना क्लाइंट को बनाने की और डेटाबेस को ओवरराइट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ क्लाइंट वन को कॉल करता, ठीक है। इधर से होता क्या, क्लाइंट वन के साथ, क्लाइंट वन को जैसे ही मैं कॉल करता ना, तो ये यील्ड करके, यानी कि ये वाला क्लाइंट वन किसके साथ खास है, इस वाले फंक्शन के साथ, जो चीज ये रिटर्न करेगा वो मुझे उधर क्लाइंट वन के पास मिलेगी। तो ये क्लाइंट रिटर्न कर रहा है, कौन सा क्लाइंट, ये टेस्ट क्लाइंट वाला ना, और इसने क्या करा हुआ है, ये ऐप रिटर्न, ऐप से ऐप के थ्रू इसको पास हो रही है मेन मैप हो वाली गया ना। अपना, मैप हो गया, ठीक है। मैप हो और गया। ऐप क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी को भी ओवरराइड कर दिया, यानी हमारा सारा काम हो गया जो हम बार बार करा देते हैं ना, ठीक है, एक ही दफा। अब हम चलाते हैं टेस्ट में और चेक करते हैं, एरर्स एरर्स आए तो सॉल्व करता है। पाई टेस्ट, ठीक है। अच्छा, टेस्ट मेन होगा हेलो वर्ल्ड, ये तो ठीक है। और फिर रीड टू डू दो है ना, अभी चेक कर लेते हैं कितने हैं। टारगेट टू डूज दो ही हैं, ठीक है। अच्छा, दो ही हैं। टेस्ट वन, टू डू, 3 होगा, ठीक है। तो मैं उसको ऐसा करता हूँ, 3 कर देता हूँ, अभी तो ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा है, कुछ भी कर सकते। पाइडेस को चलाता, कलेक्शन, ठीक है।
पहला लिया उसने टेस्ट, ठीक है, दूसरा टेस्ट भी ले लिया, ठीक है, और इस तरीके से हमारा तीसरा टेस्ट भी पास हो गया, और ये हमें तीनों टेस्ट पास होकर हमें मिल गए। ठीक है, इसी तरीके से हम टेस्ट लिखते हैं ना। ठीक है, ये तो काफी आसान था, यहाँ तक किसी का कोई मसला। और ये हमारे एक तरीके से पूरा टू डू प्रोजेक्ट ना कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई चाह रहा है कि लाइक फ्रंट एंड भी कनेक्ट कराना है, तो वो भी हम करा सकते हैं। हमारे टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। फ्रंट ठीक, एंड एक दफा बताना करके, अगर अभी फ्रंट एंड टाइम है तो, वरना फ्रंट एंड की फ्रंट एंड कल, कर लो, अगर तो अभी पूरे शॉर्टली का आप कल। बताने बता ले, आप बता सकते हैं, लेकिन वो इसकी भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि फुल स्टैक ऐप का हाँ आइडिया सही, हो। कोई बकवास, सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं इसको डिटेल कल में कर देखें। नहीं, लेंगे, अभी कर हमें लेते हैं ना। मसला नहीं है। बिलाल तुम्हारे पास बिलाल, जब नहीं, टाइम अभी हो कर उस लेते हैं, अभी हिसाब से खत्म बताओ। करते हैं, कल ए वल नहीं बिलाल, करेंगे। सुबह ऑफिस है सबके। अच्छा, बिलाल, एक चलें चीज देख है लें। छोटी हाँ सी, हाँ। एक चीज है जी छोटी सी, बोलो। ये जो आप टू फिक्स नंबर दिया है, इसको हम वेरिएबल में चेंज करके, हम जो नंबर हमारे डेटाबेस में हो, मेन डेटाबेस में हो, वही नंबर हमारे क्लाइंट में आ जाए, तो हम क्या उसको एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे और फिर पास करेंगे। बहुत आसान है। आपने क्या करना है सिर्फ ना, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अ, आप जो क्या बोलते हैं मेन डेटाबेस की जो लेंथ आ रही है ना, ठीक है, उसको आप प्रोवाइड कर ले, अपने क्या बोलते हैं गेट करके ले लेना। जैसे मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं टू डूज भी तो ले रहा हूँ ना, तो मैं लेंथ को भी ले लूंगा फिर। ठीक है, लेंथ को लेके मैंने क्या बोलता हूँ, उस लेंथ को लेके मैंने इधर लिख देना, ठीक है। और फिर वो खुद ब खुद चेक करेगा कि यार क्या वो जो जेसन है क्या वो इसके बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है तो ठीक है, अदरवाइज पोजीशन का एरर दे देगा। ठीक है। ठीक, ठीक है। सही। ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, यू आर एन अस्सलाम एंजल। वालेकुम। आप लोग, आप सब लोगों के इसकी लिए दुआएं। रिकॉर्डिंग जो है अभी प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो भी प्लीज डाल दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही इंशाल्लाह, आपकी। रिकॉर्डिंग मांग रही है, दे देंगे इंशाल्लाह जी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू, सही, सही है। थैंक यू बिलाल, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा एवरीवन, यार। एंजल, जजाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, सी थैंक यू टुमारो। बिलाल नेक्स्ट भाई। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बिलाल भाई, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।